बेजोड़ औषधि देवता C201 मेरी युवानेर को छूने की हिम्मत कौन करेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 201 कौन मेरी युवानेर को छूने की हिम्मत करता है। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। सचमुच अज्ञानी निडर होता है। तुम यह नहीं सोच रहे हो कि मैं एक कीमियागर हूं इसलिए मेरी युद्ध शक्ति कम है न। आज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं कि संप्रदाय के मुख्य शिष्यों के पास किस तरह की ताकत होती है। यांग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। ये युआन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मैं कहता हूं तुम परेशान करने वाले हो। क्या मुख्य शिष्यों की मार्शल आर्ट केवल दिखावटी सेवा है? तुम मौत को दावत दे रहे हो ये युआन। यांग हाओ को ये युआन की उकसावे की वजह से बहुत गुस्सा आ चुका था और वह अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना कदम उठाया। महान 1000 पत्तों वाला हाथ। यांग हाओ ने धीमी आवाज में चिल्लाया। एक हथेली ने अनगिनत हथेलियों का भ्रम पैदा किया जो ये युआन की ओर टकराए। यांग हाओ को ये कदम उठाते देख हर कोई चुपके से चौंक गया। शांत बादल संप्रदाय के मुख्य शिष्य की शक्ति वास्तव में अथाह है। यह महान 1000 पत्ती वाला हाथ एक उच्च श्रेणी की टियर 2 तकनीक है न। ये वास्तव में उसके द्वारा इस स्तर तक विकसित किया गया है। मुझे डर है कि यह चाल हम में से कोई भी स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं समझ पाएगा। मैं वाकई यह विश्वास नहीं कर सकता कि यह चाल एक ऐसे युवा ने चलाई है जो अभी 20 साल का भी नहीं है। क्या वह कीमियागर नहीं है? उसका मार्शल पद कौशल भी बहुत भयानक है। इस बार ये युआन खतरे में है। वह केवल द्वितीय स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र है, यांग हाओ से बहुत कमजोर। यांग हाओ के इस कदम से सभी लोग शांत हो गए। इन लोगों में अधिकांश लोग आत्मा संक्षेपण क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे और यहां तक कि काफी संख्या में 9वें स्तर के आत्मा संक्षेपण क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी थे। लेकिन जब उन्होंने खुद से पूछा तो उन्हें लगा कि यांग हाओ की इस चाल का सामना करते हुए उन्हें भी बढ़त हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर वर्तमान यांग हाओ 1000 हाथ वाले बोधिसत्व में तब्दील होने जैसा था। स्वर्ग फट गया और धरती को ढकने वाली हथेलियों ने ये युआन को मिटा दिया। लेकिन ये युआन ने बिना कोई कदम उठाने का इरादा किए केवल मुस्कुराते हुए यांग हाओ को देखा। यांग हाओ धमकी भरे अंदाज में आगे आया और एक ऐसा वार करने के लिए तैयार था जिससे ये युआन बुरी तरह घायल हो जाए। लेकिन वह अभी ये युआन के पास पहुंचा ही था कि एक बेहद शक्तिशाली आभा उसके सामने आए और उसकी सारी हरकतें रुक गईं। ये हैंग तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। किस तरह की क्षमताएं मजबूत लोगों को कमजोर लोगों पर हावी होने से रोक रही हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल्म की यह आभा ये हैंग द्वारा सटीक रूप से जारी की गई थी, लेकिन वान डोंगहाई स्वाभाविक रूप से इसे अनियंत्रित नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तुरंत ये हैंग पर हमला भी किया। ये हंग ने ठंडी हंसी दी। उसकी सार ऊर्जा अचानक फूट पड़ी, उसका पूरा अस्तित्व धधकती आग की तरह हो गया। हिंसक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन। ये हंग ने एक हाथ हिलाया। सार ऊर्जा से बना एक अग्नि ड्रैगन वान डोंगहाई की ओर बढ़ रहा था। वान डोंगहाई का चेहरा राख जैसा हो गया। अपनी क्रिस्टल संरचना क्षेत्र शक्ति के साथ उसे वास्तव में यह महसूस हो रहा था कि इसे बल से पराजित नहीं किया जा सकता। जल्दबाजी में वान डोंगहाई ने अपनी चाल तकनीक को बलपूर्वक बदला और बड़ी मुश्किल से ये हैंग के इस प्रहार से बच पाया। हालांकि वह इस हमले से बच गया, वान डोंगहाई बहुत ही जर्जर दिखाई दिया। उसे अग्नि ड्रैगन ने धक्का दिया जिससे एक बड़ा छेद जल गया। उसी समय दूसरी ओर यांग हाओ का यह महान सहस्त्र पत्ती वाला हाथ असीम वैभव से भरा हुआ था। लेकिन ये हंग की आस्तीन के एक झटके से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हवा के झोंके ने उसे किनारे कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ यांग हाओ का शरीर मेज पर जा गिरा, जिससे मेज पर रखा भोजन का सामान फर्श पर बिखर गया। ये हंग ने अपनी चाल से सबको अपनी तकनीक से चकित कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर आप वास्तव में पहले से ही दूसरे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में हैं। वान डोंगहाई को बहुत धक्का लगा। कुछ दिनों तक उसे और ये हैंग को न देखने के बाद वे पहले ही दूसरे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में पहुंच चुके थे। इतना ही नहीं, उसकी युद्ध शक्ति भी पहले जैसी नहीं रही। अभी फायर ड्रैगन की चाल इतनी शक्तिशाली थी कि वान डोंगहाई की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उससे भिड़ जाए। ये चाल वायलेंट ब्लेज ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन वास्तव में स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग डिवाइन आर्ट के मॉडल चैप्टर की तीसरी मार्शल तकनीक थी। इसकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। ये हंग को अभी इसकी थोड़ी बहुत समझ आई थी, अन्यथा यह इतना आसान नहीं होता जितना कि वान डोंगहाई के कपड़ों में पहले ही छेद हो जाना। यांग हाओ जमीन से रेंगते हुए ऊपर आया। उसका पूरा शरीर चिकनाई से सना हुआ था और वह बहुत ही मैला दिख रहा था। उसने ये हंग की ओर इशारा किया और गुस्से में चिल्लाया, तुमने एक संप्रदाय के मुख्य शिष्य के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की। यह मेरे शांत बादल संप्रदाय को भड़का रहा है। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो, है ना? ये हंग भावशून्य था जब उसने कहा, यदि तुम संप्रदाय के अनुयायी नहीं हो तो तुम अभी लाश बन चुके होते। जो कोई भी मेरे युवानेर को छूने की हिम्मत करता है उसे मेरा क्रोध झेलने के लिए तैयार रहना होगा।
ये हंग ने ये शब्द बड़े ही खतरनाक इरादे से कहे थे। उसके बाहरी रूप रंग के साथ साथ ये वाकई बहुत ही दबंग था। तुमने अपने बेटे के लिए संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत की। ये हंग, मैं आज के मामले की रिपोर्ट संप्रदाय को दूंगा। तुम बस इंतजार करो, यांग हाओ ने धमकी दी। तुम भी अपने जैसे लोगों के साथ शांत बादल संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। क्या मजाक है? युआन एर संप्रदाय का शिष्य बनने वाला है। उसकी तुलना में तुम बहुत पीछे हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि संप्रदाय तुम्हारे जैसे औसत दर्जे के प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए एक वास्तविक प्रतिभा से निपटेगा। ये हंग ने निर्दयता से प्रहार किया। ये हंग की बातें सुनकर कई लोग मन ही मन अचंभित रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह हंग वाकई दबंग है। वे जानते थे कि ये हैंग अपने बेटे की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उसने वास्तव में ये युआन के लिए संप्रदाय के अनुयायियों को अपमानित करने की हिम्मत भी की थी। यांग हाओ ये हंग से इतना क्रोधित था कि वह अपने मुख से धुआं निकाल रहा था। एक संप्रदाय के मुख्य शिष्य के रूप में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उसकी पहचान अतुलनीय रूप से ऊंची थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां तक कि यदि किसी देश का शासक उनसे मिलता भी तो वह संयमित और सम्मानजनक व्यवहार करता। लेकिन ये हंग ने उसे कोई मुंह नहीं दिखाया। अच्छा, बहुत अच्छा, ये हैंग, तुम्हें आज के कामों की कीमत चुकानी पड़ेगी, यांग हाओ ने दांत पीसते हुए कहा। इस समय सु युलिन, जो पूरे समय चुप रही थी, आखिरकार बोली। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि आज मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी वास्तव में तुम हो, ये हैंग। हालांकि ये युआन को आज मरना ही है, चाहे कुछ भी हो। हुन्फ, बस लाओ, मेरे युआन एर को छूना चाहते हो, जब तक तुम मेरी लाश पर पैर नहीं रखोगे, ये हंग ने ठंडी सांस के साथ कहा। क्या ऐसा है? अपनी लाश पर पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे निपटने के लिए कोई होगा। दूसरे भाई, तुम जाओ और ये युआन को मार डालो। ये हैंग को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसे पकड़ लूंगा। वान डोंगहाई, तुम जाओ और नानफेगलो को संभालो। हर कोई सुनो, जब तक तुम मेरा अनुसरण करते हो सु युलिन, भविष्य में तुम अंतहीन धन और गौरव का आनंद लोगे। जब तक तुम नानफेगलो और उसकी भतीजी को मार देते हो, मैं तुम्हें एक अलग उपनाम वाली राजकुमारी प्रदान करूंगी। हमला करो, सु युलिन ने जोर से चिल्लाया, जिससे अंततः नियंत्रित स्थिति बिखर गई। वह मूल रूप से औषधीय गोलियों के माध्यम से इन कुलीनों को नियंत्रित करना चाहता था। बिना किसी रक्तपात के ये परिवार के पिता और पुत्र और नानफेंग परिवार को खत्म करना चाहता था। उसने नहीं सोचा था कि ये युआन द्वारा इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। इन कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत वाली योजना के बाद सु परिवार ने पहले ही काफी संख्या में सेनाएं जुटा ली थीं। तटस्थ लोगों को हटा दे तो वे मूल रूप से नानफेंग परिवार के बराबर होंगे। नानफेंग ही की तरफ से उन्होंने पहले से ही एक बैकअप योजना की व्यवस्था की थी। जब तक वे नानफेंग लो और नानफेंग रुओकिंग को नीचे गिरा देते, तब तक समग्र स्थिति ठीक हो जाएगी। हालांकि ये युआन को मरना होगा, क्योंकि यह बहुत संभव था कि सु यिशान की मृत्यु ये युआन के हाथों हुई हो। सु यिशान सु युलिन का सबसे प्रिय पुत्र था। सु यिशान को पालने के लिए सु युलिन ने बहुत मेहनत की, लेकिन सु यिशान अभी बड़ा भी नहीं हुआ था कि ये युआन के हाथों मर गया। वह किसी भी कीमत पर ये युआन को जाने नहीं देगा। भले ही ये युआन के पास पहले से ही मुख्य शिष्य की पहचान थी, फिर भी उसने अभी तक संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया था। जब तक सु यूटिंग बीच में मध्यस्थता कर रहे थे, उनका मानना था कि संप्रदाय को उन पर ज्यादा दोष नहीं लगाना चाहिए। आखिरकार एक मृत प्रतिभाशाली व्यक्ति अब प्रतिभाशाली नहीं रह गया। एक शक्तिशाली आभा जारी हुई और उसके कारण ये हॉन का चेहरा बदल गया। इस सु युलिन ने वास्तव में द्वितीय स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र को भी तोड़ दिया। इस बार ये काफी परेशानी भरा था। सु युलिन और वान डोंगहाई अलग थे। वह भरपूर युद्ध अनुभव वाला एक शुद्ध मार्शल कलाकार था। ये सचमुच अप्रत्याशित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 202 सार ऊर्जा प्रज्वलन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C202 सार ऊर्जा प्रज्वलन। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 202 सार ऊर्जा प्रज्वलन। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ये हैंग और सु युलिन ने पिल ग्रेडिंग असेंबली में भाग लिया, लेकिन ध्यान आकर्षित न करने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी आभा को दबा दिया। अब जब यह अचानक फट गया तो इससे सभी को जो झटका लगा होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। हालांकि जहां ये हॉन्ग सु युलिन की सफलता से स्तब्ध था, वहीं सु युलिन ये हॉन्ग की सफलता से आश्चर्यचकित कैसे नहीं हुई। सु युलिन ने शुरू में सोचा था कि अपने दूसरे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र की ताकत के साथ वह आज की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये हैंग ये परिवर्तनशील बाहर आ जाएगा। इसके अलावा ये हैंग के अभी के हमले से ये देखा जा सकता था कि उसकी युद्ध शक्ति औसत कीमियागर जितनी कमजोर नहीं थी।
इसलिए उन्होंने ये युआन को मारने के लिए ये हॉन की लाश पर कदम रखने जैसी बकवास नहीं की, बल्कि यह काम सू युबाई को दिया। ये युआन, तुमने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम अंततः मेरे हाथों ही मरने वाले हो, है ना? आज मैं तुम्हारे ताजे खून का उपयोग स्वर्ग में सू यीशान की आत्मा के लिए एक स्मारक बनाने के लिए करने जा रहा हूँ। सू युबाई ने ठंडे स्वर में कहा। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अकादमी में वह समय तुम्हारा एकमात्र मौका था। एक बार जब तुम चूक गए तो वह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये युआन ने शांत भाव से कहा। क्या ऐसा है? अगर आप मुझे भी इसमें शामिल करें, यांग हाओ ने कहा। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। ये युआन, क्या आप सू युबाई से निपटने के लिए तैयार हैं? नानफेग रुओकिंग ने यांग हाओ को रोका और चिंतित होकर ये युआन से पूछा। चाहे जो भी हो, सू युबाई एक आधा कदम क्रिस्टल गठन क्षेत्र था। उसकी ताकत ये युआन से कहीं ज्यादा थी। ये तो बहुत आसान है, ये युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। हुन्फ, अंधा, लापरवाह मूर्ख, जाओ और मर जाओ। सू युबाई ने वज्र की ताकत से ये युआन पर हमला किया। ये हान का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि सू युलिन दौड़कर आ गई। असहाय, ये हन केवल पीछे मुड़ सकता था और सू युलिन से मुकाबला कर सकता था। युआनेर, तुम सावधान रहना। पिताजी के सू युलिन को शांत करने के बाद मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। ये हैंग के पास ये युआन को केवल एक वाक्य कहने का समय था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पिताजी केवल सू युलिन से निपटने में कामयाब होते हैं। इस बुरी चीज के लिए मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये युआन ने भी एक वाक्य बोला। स्पिरिट वॉर्ड शैटरिंग स्पेस को सक्रिय करते हुए वह सू युबाई के हमले से बचने के लिए आगे बढ़ा। इस समय पूरा हॉल अफरा तफरी में था। दोनों पक्ष पूरी तरह से अराजक लड़ाई में डूब चुके थे। हालांकि अंतिम लड़ाई का परिणाम अभी भी क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल मार्शल कलाकारों के बीच मुकाबला ही निर्धारित करता था। जब तक ये हैंग और सू युलिन के बीच जीत और हार का निर्धारण होता रहेगा, जीत का पलड़ा जीतने वाले पक्ष की ओर ही झुका रहेगा। सू युबाई की चाल चूक गई और उसने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा, मुझे डराने के लिए चाल तकनीकों पर निर्भर रहने की कोशिश कर रहे हो। नादान, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हाफ स्टेप क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल 3 मार्शल तकनीकों में प्रशिक्षित कर सकता है? शांत आत्मा कदम। सू युबाई ने धीमी चीख मारी और उसका शरीर सचमुच हवा में गायब हो गया। ये युआन को अचानक अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। पीछे से एक मोटी, हड्डी को छेदने वाली हत्या की नीयत से हमला हुआ। बिना सोचे समझे उसने 9 तलवारों का रुख घुमाया। उसी समय 9 ये युआन प्रकट हुए। धमाका। सू युबाई की हथेली से बड़े हॉल का फर्श उड़ गया। ये युआन ने बड़ी मुश्किल से इस हमले से बचाव किया। हन्फ, फिर से यही हरकत। तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? सू युबाई ने ठंडी सांस ली और उसका आकार एक बार फिर गायब हो गया। स्वर्ग पलटना, हथेली, स्वर्ग और पृथ्वी उल्टना। नरक में जाओ। इस बार सू युबाई की आकृति ये युआन के पार्श्व में दिखाई दी, लेकिन ये कदम एक बड़े क्षेत्र प्रभाव वाले हमले में बदल गया। जिन स्थानों पर ताड़ की हवा बहती थी वे सब नंगी हो गईं। ये युआन के केवल 9 छायाचित्रों के बारे में भूल जाओ, भले ही 18 प्रेत हों, वे भी सू युबाई द्वारा मारे जाएंगे। हालांकि शक्ति पहले जितनी महान नहीं थी, फिर भी इसने ये युआन के 9 छायाचित्रों को छिपने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। स्वर्ग और पृथ्वी को उल्टना स्वर्ग फ्लिपिंग पाम की अंतिम चाल थी। इसे केवल ग्रेट सकल रैंक के प्रशिक्षण के बाद ही निष्पादित किया जा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सू युबाई ने कई दशकों तक इस कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया था। इसे क्रियान्वित करना आसान था। सामने से खतरे का एक बड़ा एहसास आया। सावधान, युआन एर। यद्यपि ये हैंग सू युलिन के साथ एक महान लड़ाई में था, वह अंततः ये युआन के पक्ष में अपना मन शांत करने में असमर्थ था। जबकि वह जानता था कि उसका बेटा अब वह व्यक्ति नहीं रहा। सू युबाई की तुलना में अंत में उसका साधना क्षेत्र बहुत कम था। हन्फ, बेहतर होगा कि तुम अपने बारे में चिंता करो। सू युलिन ने हथेली से हमला किया, जिससे ये हैंग को इस हद तक मजबूर होना पड़ा कि उसके हाथ और पैर हड़बड़ा गए। ये युआन के पास पहले से ही इस हमले से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। सार ऊर्जा प्रज्वलन, 9 तलवारें रुक, गड़गड़ाहट। ठीक उसी समय ये युआन का शरीर मानो जल रहा था। उसके पूरे शरीर में सार ऊर्जा उबल रही थी। इस समय ये युआन ने वास्तव में चकमा नहीं दिया, बल्कि पूरी शक्ति से 9 तलवारों का रुख सक्रिय कर दिया। तेजी से तलवार की 9 किरणें अराजक ढंग से सू युबाई की ओर निकली। सू युबाई पहले भी जीत के रोमांच में डूबा हुआ था, लेकिन अब उसका चेहरा काफी बदल गया। तलवार की अत्यंत भयावह किरणों की 9 धारियां वास्तव में उसकी हथेली से हवा के माध्यम से उसी तरह गुजरी और तेजी से ऊपर की ओर चली गईं। बूम बूम बूम, ची ची ची। ये युआन ने सू युबाई से एक हथेली मजबूती से पकड़ ली, उसका शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। सू युबाई ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये युआन इस तरह की आंतरिक लड़ाई पद्धति का उपयोग करेगा। वर्तमान में वह अपनी आंदोलन तकनीक का प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी।
सु युबाई केवल मौके पर ही चकमा दे सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि तलवार की रोशनी की ये 9 धारियां अतुलनीय रूप से सघन थीं। उसके लिए इन सब से बच निकलना कैसे आसान हो सकता था। एक कटा हुआ हाथ अचानक ऊपर उड़ाया। ये युआन की तलवार की धार ने वास्तव में सु युबाई की एक भुजा काट दी। सु युबाई बड़ी मुश्किल से तलवार की 8 किरणों से बच पाया, लेकिन इस 9वीं तलवार की किरण से बचने में असमर्थ रहा। उन्होंने तलवार की इस किरण से बचाव के लिए अपने शरीर की सभी सार ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन इस तलवार की किरण ने उनके आधे कदम के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र सार ऊर्जा संरक्षण की अवहेलना की और एक पेड़ से एक सूखी शाखा को तोड़ने की तरह उनकी एक भुजा को काट दिया। आह! एक करुण चीख गूंजी। सु युबाई को भयंकर दर्द हो रहा था। युआनेर, ये हंग ने अभी अभी साफ देखा कि ये युआन उड़ गया था। सु युलिन को हथेली से पीछे धकेलते हुए वह खुद को छुड़ाना चाहता था। जाने की कोशिश कर रहे हो? इतना आसान नहीं है। रुको दूसरे भाई, मैं ये हंग का ख्याल रखने के बाद तुरंत आ जाऊंगा। सु युलिन लगातार ये हैंग से चिपकी रही और उसका सु युबाई से परेशान होने का कोई इरादा नहीं था। सु युलिन का सामना करते समय ये हैंग मूल रूप से कमजोर स्थिति में था। सु युलिन ने उसे उलझा दिया और उसे जाने नहीं दिया, इसलिए ये हैंग उसे छुड़ा नहीं सका। भाड़ में जाओ सु युलिन। सु युलिन द्वारा परेशान किए जाने के कारण ये हैंग को ये युआन की सुरक्षा की चिंता थी। हर चाल आत्मघाती लड़ाई शैली थी और वास्तव में एक पल के लिए सु युलिन को दबा दिया। आह! मेरा हाथ! क्यों? मैंने स्पष्ट रूप से सार ऊर्जा संरक्षण को सक्रिय कर दिया है। यह अभी भी ऐसा क्यों था? सु युबाई ये समझ नहीं पा रहा था कि द्वितीय स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र द्वारा किया गया आक्रमण उसके सार ऊर्जा कवच की उपेक्षा कैसे कर सकता है। वह तो तलवार की रोशनी की एक लकीर मात्र थी। द्वितीय स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र द्वारा छोड़ी गई तलवार की किरण अर्धचरणीय क्रिस्टल संरचना क्षेत्र की भुजा को सीधे कैसे काट सकती है। वह नहीं जानता था कि जब ये युआन ने पहले 9 तलवारों का रुख जारी किया था, तो उसने स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला मॉर्टल चैप्टर के दूसरे कौशल सार ऊर्जा इग्निशन के लिए पूरक मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया था। एसेंस एनर्जी इग्निशन कोई अद्भुत कौशल नहीं था। इसकी खासियत मार्शल तकनीकों की ताकत को बढ़ाना था, जिससे मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मार्शल तकनीकों की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। 9 तलवारों का रुख मूल रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल तकनीक थी, भले ही यह ये युआन के दायरे तक सीमित थी और अपनी वास्तविक शक्ति को प्रकट नहीं कर सकती थी। लेकिन 9 तलवारों के रुख की ताकत कई बार बढ़ाए जाने के बाद यह आधे कदम के क्रिस्टल गठन क्षेत्र सु युबाई को मारने के लिए पर्याप्त था। सु युबाई को शुक्रगुजार होना चाहिए कि तलवार की यह रोशनी उसके महत्वपूर्ण अंगों पर नहीं पड़ी, वरना अभी सिर्फ हाथ कटा हुआ नहीं होता। आह! ये युआन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाओ मर जाओ। सु युबाई पागल हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 203 अप्रत्याशित हस्तक्षेप। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C203 अप्रत्याशित हस्तक्षेप। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 203 अप्रत्याशित हस्तक्षेप। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। हर कोई अचंभित था। दूसरे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे और आधे चरण के क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे का मैच। नतीजा ये हुआ कि दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ा। क्या बकवास है। ये युआन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। सु युबाई एक अनुभवी अर्धचरण क्रिस्टल संरचना क्षेत्र विशेषज्ञ है। वास्तव में उसका एक हाथ सीधे काट दिया गया था। हाँ, एक दूसरे स्तर का स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म जूनियर वास्तव में कुछ राउंड में आधे चरण वाले क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल्म को हरा सकता है। क्या यह मजाक है? क्या ये सचमुच वही कूड़ा ये युआन है? कुछ समय पहले तक तो उसके पास एक पैसा भी नहीं था, और अब वह वास्तव में हम पुरानी पीढ़ी के साथ एक ही स्तर पर खड़ा हो सकता है। सभी लोग आश्चर्य से अवाक रह गए। ये युआन की उम्र में उसे उसी पीढ़ी के अपने बेटों और भतीजों के साथ संबंध बनाने चाहिए। लेकिन अब उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ये युआन पहले से ही उनके बेटों और भतीजों से बिल्कुल अलग स्तर पर था। ये युआन में पहले से ही उनमें से कुछ को वरिष्ठ पीढ़ी के विशेषज्ञों को धमकाने, यहाँ तक कि मारने की ताकत थी। ये सोचना कि एक 15 वर्षीय युवा पहले से ही उनके बराबर स्तर पर है, इन लोगों को अजीब लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी अपर्याप्तता का एहसास हुआ। ये हंग ने कितने अच्छे बेटे को जन्म दिया। कई लोगों ने दिल से भावुक होकर आहें भरी। ये युआन ने जमीन पर गिरते ही पुवॉक से मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसने जोर से ताड़ की हवा का झटका खाया। उसके सारे अंग अस्त व्यस्त हो गए, सब अपनी जगह बदल गए। सौभाग्य से सु युबाई ने उसे मारने के लिए हथेली की ताकत बिखेर दी। अन्यथा आधे कदम के क्रिस्टल गठन क्षेत्र से पूर्ण शक्ति का हमला, भले ही वह हथेली की हवा थी, वह भी ऐसा कुछ नहीं था जिसे वर्तमान ये युआन झेल सकता था।
जमीन पर गिरने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के ये युआन ने निगलने के लिए एक औषधीय गोली निकाली और अपनी चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। लेकिन वह ध्यान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये युद्ध का मैदान था। अगर कोई मौका पाकर उसे झटका दे देता तो वह बर्बाद हो जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये युआन सु युबाई की दहाड़ इतनी जोरदार थी कि छत लगभग ढह गई। ये स्पष्ट था कि वह उस समय कितना क्रोधित था। सु युबाई ने घाव को सील करने के लिए अस्थायी रूप से सार ऊर्जा का उपयोग किया और सीधे ये युआन की ओर हमला किया। सु युबाई का सिर्फ एक हाथ गायब था, जिससे उसकी हरकत पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन ये युआन इस समय बुरी तरह घायल था। सार ऊर्जा का संचार पहले की तरह सुचारू रूप से होना असंभव था। हालांकि इस समय वह अपनी चोटों से परेशान नहीं हो सकता था। वह केवल सु युबाई के पीछा से निपटने के लिए सार ऊर्जा को बलपूर्वक घुमा सकता था। एक हाथ वाला सु युबाई बहुत तेजी से झपटा, इतना तेज कि जब वह ये युआन के सामने पहुंचा तो उसका आकार एक बार फिर गायब हो गया। शांत आत्मा कदम, ये पदचिह्न क्षणभंगुर और अल्पकालिक था। व्यक्ति का स्थान निर्धारित करना अत्यंत कठिन था। ये युआन ने अपने दांत पीस लिए और आत्मा शून्यता को तोड़ने वाले स्थान का अधिकतम प्रदर्शन किया। वह सु युबाई के इस हमले से बचना चाहता था। हालांकि अंत में उन्हें बहुत गंभीर चोट लगी। उनकी हरकतें पहले जैसी नहीं रहीं। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये युआन के कान के पास गुस्से से चीखने की आवाज आए। यह आदमी फिर से ये युआन के पीछे भागा। टकराना, सबकी अचंभित आंखों के सामने एक आकृति उड़कर बाहर आए। ये युआन नहीं बल्कि सु युबाई। सभी को बस अपनी आंखें धुंधली सी महसूस हुई। एक काले कपड़े पहने मार्शल आर्टिस्ट ये युआन के सामने आ गया और उदासीनता से सु युबाई को देखने लगा, जो अभी अभी बाहर आया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ठीक है, अभी भी ठीक हो, मरोगे नहीं। सौभाग्य से तुम समय रहते बच गए। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुमने उन महान आकांक्षाओं को इतनी जल्दी प्राप्त कर लिया जिनके बारे में तुमने उस दिन कहा था। सचमुच उल्लेखनीय। हुर, मुझे एक और महीना दे दो और मैं इतना दुखी नहीं दिखूंगा। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। लेकिन इस तरह के लोगों पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप महान काम करने के लिए किस्मत में लिखे हुए व्यक्ति हैं। हाँ, अगर वह नहीं मरा तो मेरा कोई बड़ा काम करने का मूड नहीं है। ओह हाँ, मैंने अभी तक क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे में प्रवेश करने के लिए शिक्षक हुयान को बधाई नहीं दी है। हुर, क्या ये सब तुम्हारी बदौलत नहीं है? ठीक होने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये काले कपड़े पहने मार्शल कलाकार कोई और नहीं बल्कि हुआन योंग था, जिसने क्रिस्टल फॉर्मेशन पिल का सेवन करने के बाद क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे में प्रवेश किया था। उस समय हुआन योंग बुरी तरह घायल हो गया था और सु युबाई के एक वार के बाद उसे खून की खांसी होने लगी थी। लेकिन आज हुआन योंग ने एक ही वार में सु युबाई को उड़ा दिया। इसे एक बहुत ही संतोषजनक प्रतिशोध भी माना जा सकता है। ये युआन की क्रिस्टल फॉर्मेशन गोली प्राप्त करने के बाद हुआन योंग इन कुछ दिनों में क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे में पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए बाहर निकले बिना बंद एकांत में था। आखिरकार उसने कल अर्चन को तोड़ दिया और क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे का पावर हाउस बन गया। हुआन योंग ने अपना राज्य मजबूत करने में पूरा दिन बिताया और एकांतवास से निकलते ही सीधे जियांग यून्हे को खोजने निकल पड़ा। हुआन योंग को देखकर जियांग यून्हे की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। हुआन योंग ने केवल इतना कहा कि वह एकांतवास में प्रवेश कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह एकांतवास पूरा करने के बाद सीधे क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जियांग यून्हे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हुआन योंग के एकांतवास में प्रवेश करने से पहले वह केवल 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के शिखर पर था। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस सीमा को पार करने के लिए कम से कम 10 साल का समय चाहिए। पहले आधे चरण के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र का अनुभव करने के बाद ही वह एक कदम और आगे बढ़ सकता है और इस स्वर्गीय खाई को पार कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन अब हुआन योंग ने रातों रात सफलता हासिल कर ली। यह अविश्वसनीय था। हालांकि हुआन योंग ने जियांग यून्हे को ज्यादा कुछ नहीं समझाया। उसने जियांग यून्हे से कहा कि वह पिल ग्रेडिंग असेंबली में जाना चाहता है। जियांग यून्हे ने सहमति जताने से पहले थोड़ा हिचकिचाहट दिखाए। वास्तव में वह भी जाना चाहता था, लेकिन अपनी पहचान और संप्रदाय के नियमों के कारण उसके लिए वहां जाना सुविधाजनक नहीं था। जब हुआन योंग नशे में धुत स्टार मैनर की ओर भागा तो उसने संयोग से ये युआन और सु युबाई दोनों को बुरी तरह घायल होते हुए देखा और उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गई थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये युआन वास्तव में इस हद तक परिपक्व हो गया है। क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे का पावर हाउस। एक और क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे का पावर हाउस वास्तव में आया। ये व्यक्ति कौन है? मुझे उसका कोई स्मरण नहीं है। पिताजी, वह हमारी अकादमी के प्रशिक्षक हुआन योंग है। हालांकि इस बार जब मैं राजधानी लौटा तब भी वह 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में थे। कई दिनों तक उन्हें न देखने के बाद वह क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में कैसे पहुंच गए?
क्या तुमने कहा था कि वह कुछ दिन पहले भी 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था, आधे चरण के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में नहीं? ये कैसे संभव है? बिल्कुल गलत नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुआन योन की उपस्थिति ने वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से तोड़ दिया। हुआन योन द्वारा सु युबाई को एक हथेली से उड़ाते हुए देखने के बाद सु परिवार की तरफ की सेना ने पीछे हटने का विचार किया। सु युबाई को हुआन योन ने एक हथेली से उड़ा दिया, जिससे उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। हालांकि जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि हुआन योन वास्तव में क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में घुस गया था। इस तथ्य ने उसके सदमे को और भी बढ़ा दिया। सु यिशान के लिए हुआन योन युवा पीढ़ी से सिर्फ एक जूनियर था। अब इस जूनियर ने वास्तव में उसे पीछे छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा मजाक है। हुआन योन, तुम वास्तव में टूट गए। ये संभव नहीं है। बड़े सु के आशीर्वाद के कारण हुआन योन को भाग्य से सफलता मिली, हुआन योन ने शांत भाव से कहा। हुआन योन, तुम्हारी कितनी हिम्मत है। अकादमी के प्रशिक्षक के रूप में तुमने वास्तव में धर्मनिरपेक्ष मामलों में हस्तक्षेप किया है। तुम यह अकादमी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। मैं डीन को ये बात बताऊंगा और उसे तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अनुशासन कक्ष के प्रथम एल्डर के रूप में एल्डर सु की स्थिति और पद मुझसे कहीं अधिक शानदार है। मुझे आश्चर्य है कि आप यहाँ क्यों मौजूद हैं और मेरे छात्र के साथ क्रूरता से मारपीट भी कर रहे हैं। हंफ, मैं आज यहाँ सु परिवार के सदस्य के रूप में हूँ। इसका अकादमी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है? एल्डर सु का ये बहाना बहुत ही बेबुनियाद है। हालांकि मैं आज यहाँ केवल अपने छात्र की रक्षा करने के लिए हूँ। अकादमी के प्रशिक्षक के रूप में अकादमी के प्रतिभाशाली छात्रों की रक्षा करते हुए यह अभी भी स्वीकार्य है ना? इसके अलावा ये युआन की पहचान दूसरों से अलग है। वह तुरंत संप्रदाय में प्रवेश करने वाला है। अगर उसे यहाँ कोई दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत करेगा? सु युबाई इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा हरा हो गया। वह जानता था कि ये शब्द सिर्फ बहाने हैं जो हर कोई गढ़ रहा है। अगर संप्रदाय वास्तव में इसकी जांच करे तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 204। मैं एक रहस्योद्घाटन भी प्रकट करूंगा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C204। मैं एक रहस्योद्घाटन भी करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 204। मैं एक रहस्योद्घाटन भी प्रकट करूंगा। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। हुआन योन की सुरक्षा में ये युआन निश्चिंत होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर औषधीय शक्ति को निखार सकता था। जहां तक सु युबाई और हुआन योन के बीच मौखिक तलवारें पार करने की बात है तो वह इससे परेशान नहीं थे। मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में ये कभी भी बातचीत पर निर्भर नहीं करता था, ये शक्ति पर निर्भर करता था। हुआन योन अब क्रिस्टल संरचना क्षेत्र में घुस गया। चाहे सु युबाई कितना भी मुंह से बोले वह भी बेकार था। यहां तक कि संप्रदाय के लिए भी क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल भी शतरंज के मोहरे नहीं थे जिन्हें बेतरतीब ढंग से छोड़ दिया जा सके। भले ही सु परिवार ने संप्रदाय के पास शिकायत दर्ज कराई हो, लेकिन संप्रदाय के लिए सिर्फ सु परिवार के एक शब्द के कारण हुआन योन के साथ कुछ भी करना असंभव था। शांत बादल संप्रदाय में क्रिस्टल संरचना क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन वे संप्रदाय की मुख्य ताकत थे। क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल मार्शल कलाकारों को लापरवाही से दूर फेंकना निस्संदेह खुद को अपंग करने की कार्रवाई थी। यदि यह सबसे जघन्य अपराध न होता तो ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय के लिए इस तरह का काम करना असंभव था। इसके अलावा हुआन योन की उम्र वान डोंगहाई और ये हैंग से भी कम थी। इस उम्र में क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे में कदम रखने के लिए उसका भविष्य निस्संदेह बहुत उज्ज्वल था। संप्रदाय इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जहां तक धर्मनिरपेक्ष दुनिया में साम्राज्यवादी सत्ता के लिए संघर्ष की बात है तो यह संप्रदाय के लिए मूलतः एक मामूली मामला था। चाहे कोई भी सम्राट बने, उनके करों का हिस्सा कम नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुको, सु युलिन ने हथेली से ये हैंग को पीछे धकेला और चिल्लाया। हुआन योन की अप्रत्याशित उपस्थिति ने इस पूरी स्थिति को नाजुक बना दिया। सु युलिन अब ये हैंग के साथ उलझने में असमर्थ थी। ये हान को ये युआन की सुरक्षा की चिंता थी और स्वाभाविक रूप से वह उससे उलझना भी नहीं चाहता था। एक छलांग के साथ वह ये युआन के सामने आ गया। ये युआन को वर्तमान में ठीक होने के लिए ध्यान करते हुए और उसका रंग धीरे धीरे पीले सफेद से गुलाबी रंग में बदलते हुए देखकर उसके दिल पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। सु युलिन का हाव भाव अच्छा नहीं था। उसने अपनी आंखें हुआन योन पर टिकाई और ठंडे स्वर में कहा, तुमने अभी कहा था कि तुम यहाँ सिर्फ अपने छात्र ये युआन की रक्षा करने आए हो। ये सही है। हुआन योन ने इससे इनकार नहीं किया। क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम ये युआन पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो आप आज के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे?
सु यूलिन ने जलती आंखों से हुआन योन को देखा। यही मामला है। हुआन योन ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, तो ठीक है, तुम अब ये युआन को ले जा सकते हो। ये हैंग, अगर तुम आज के कामों में शामिल नहीं हुए तो तुम भी जा सकते हो। भविष्य में तुम राजधानी में अपने सुगंधित औषधि मंडप का संचालन जारी रख सकते हो। मैं तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाऊंगी। सु यूलिन ने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को चौंका दिया। ये सुनते ही वान डोंगहाई का चेहरा एकदम बदल गया और उसने जल्दी से कहा, भाई यूलिन। वह बोलने ही वाला था कि सु यूलिन ने उसे रोक दिया। भाई डोंगहाई, अब असाधारण समय है, इसलिए हमें असाधारण साधनों का उपयोग करना होगा। जब तक हम नानफेंग परिवार को खत्म कर देते हैं, क्या वह ये हैंग हमारे साथ मिलकर लड़ सकता है? सु यूलिन ने संदेश दिया। हालांकि यह सुनने के बाद भी वान डोंगहाई के मन में कुछ शंकाएं थीं, फिर भी उसने हार मान ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये हैंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नानफेंग रुओकिंग और नानफेंग लो शांत नहीं रह सके। सु यूलिन की चाल में मत फंसो मंडप स्वामी, ये बहानेबाजी में देरी करने की एक रणनीति है। अगर नानफेंग परिवार सत्ता से गिर जाता है तो वे निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देंगे। नानफेंग रुओकिंग ने तत्काल कहा, बूढ़े भाई ये हैंग, हम पहले से ही कई सालों से लेन देन कर रहे हैं। इस तरह के निम्न स्तरीय उकसावे में मत पड़ो। नानफेंग लू ने भी कहा। सु यूलिन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या ऐसा है? बूढ़े भाई ये हैंग ने आपके नानफेंग परिवार के लिए कितना प्रयास किया है, लेकिन आप सभी ने उसका क्या बदला चुकाया है? आप उसे बदले में क्या दे सकते हैं? मंडप के स्वामी, ये सु यूलिन की बकवास मत सुनो। वह सोचता है कि जीत उसके हाथ में है, लेकिन वह नहीं जानता कि शाही भाई ने पहले से ही तैयारी कर ली है। शाही भाई पहले से ही सुदृढ़ीकरण लाने के लिए चला गया है। एक बार सुदृढ़ीकरण आ जाए तो सु यूलिन निश्चित रूप से बिना दफन स्थान के मर जाएगा। नानफेंग रुओकिंग ने कहा, हा, सबसे बड़ी राजकुमारी, आप जिस सुदृढ़ीकरण की बात कर रही हैं, वह महान किन ड्रैगन गार्ड नहीं है ना? सु यूलिन बेतहाशा हंसी। ये सुनते ही नानफेंग रुओकिंग का चेहरा बदल गया। महान किन ड्रैगन गार्ड शीर्ष गुप्त थे। सु यूलिन को कैसे पता चला? क्या बड़ी राजकुमारी इस बात से हैरान है कि मुझे महान किन ड्रैगन गार्ड के बारे में कैसे पता चला? मुझसे निपटने के लिए नानफेंग यी ने गुप्त रूप से एक विभाग को प्रशिक्षित किया। इस इकाई में 200 लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास आत्मा संक्षेपण क्षेत्र की साधना है। वास्तव में एक ऐसी शक्ति जो दूसरों को निराश कर देती है। सु यूलिन की प्रशंसा उपहास से भरी हुई थी। नानफेंग रुओकिंग का दिल तुरंत चट्टान की तरह डूब गया। 200 स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल कलाकारों द्वारा गठित एक टीम सु यूलिन को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन ये गुप्त हथियार सु यूलिन को पहले से ही पता था। तो फिर परिणाम क्या होगा? आप इतनी स्पष्टता से कैसे जानते हैं? नानफेंग रुओकिंग ने राख जैसे चेहरे से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हुर, ये कितना मुश्किल है। इस टीम में केवल 200 लोग हैं। क्या यह अजीब है कि मेरे 1 या 2 लोग अंदर हैं? सु यूलिन ने खुद पर गर्व करते हुए कहा। नानफेंग रुओकिंग का चेहरा धूल के रंग का हो गया था जब उसने पूछा, आपके पास यह नहीं हो सकता। ये सही है। 200 महान किन ड्रैगन गार्ड अब पहले से ही महान किन मृत गार्ड हैं। कल ही मेरे सु परिवार के मृत्यु शक्तियों ने एक बैरल में मछली मारने के लिए ड्रैगन माउंटेन को कसकर घेर लिया। उन्होंने महान किन ड्रैगन गार्ड को रोकने के लिए 5-7 तारों वाले शक्तिशाली क्रॉसबो का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि उनके पास अभी भी बचने की कोई संभावना है? सु यूलिन ने कहा। जब नानफेंग लो और नानफेंग रुओकिंग ने यह सुना तो वे निराशा में डूब गए। यह उनका आखिरी तुरुप का पत्ता था। अगर यह आखिरी तुरुप का पत्ता भी पूरी तरह से डूब गया तो नानफेंग परिवार सचमुच खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें नहीं लगा कि सु यूलिन उन्हें धोखा देने के लिए झूठ बोल रही थी। ग्रेट किन ड्रैगन गार्ड शाही परिवार में शीर्ष गुप्त थे। यहां तक कि नानफेंग जिरो को भी इस बारे में पता नहीं था। तथाकथित ट्रम्प कार्ड एक ट्रम्प कार्ड था क्योंकि दूसरों को उनके बारे में पता नहीं था। लेकिन अब सु यूलिन को इसके बारे में पता था। वह महान किन ड्रैगन गार्ड को कैसे जाने दे सकता था? चीजें पहले ही इस हद तक पहुंच चुकी हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी निराशा को और भी गहरा होने दें। सु यूलिन के शब्द संतुष्टि से भरे थे। नानफेंग लो और नानफेंग रुओकिंग ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि सु यूलिन के इन शब्दों का क्या मतलब था। नानफेंग ही, चूंकि सु यूलिन को महान किन ड्रैगन गार्ड के अस्तित्व के बारे में पता था तो वह नानफेंग ही को निशाना क्यों नहीं बना सकता था? असंभव। इंपीरियल ब्रदर क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे का पावर हाउस है और तुम भी यहाँ हो। तुम उसे मारने के लिए किसे भेज सकते हो? हे, इसलिए मैंने कहा कि तुम दोनों को और अधिक निराशा में डूब जाने दो। इन कुछ सालों में सु परिवार हमेशा दूसरे भाई की तरह रहा है और मैं चीजों को संभालता रहा हूं। क्या तुम लोगों को मेरे बड़े भाई के बारे में खबर सुने हुए बहुत लंबा समय हो गया है? सु यूलिन ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा।
नानफेग रुओकिंग की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन नानफेग लो कांप उठा और अविश्वास में पूछा, सु युसेन, ये कैसे संभव है? क्या वह बहुत पहले नहीं मर गया? ये सही है, वो वास्तव में मर गया। हालांकि वह आपके नानफेंग परिवार को देखने के लिए मर गया। मेरे बड़े भाई द्वारा अपनी मृत्यु का नाटक करने से पहले वह पहले से ही दूसरे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में घुस गया था। ये सिर्फ इतना है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं था। अब जबकि 1 दशक से अधिक समय बीत चुका है, वह पहले से ही तीसरे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में घुस गया है। वह नानफेंग यी को मारने गया था। क्या आप लोगों को लगता है कि उसके बचने की कोई संभावना है? हा। जितना अधिक सु युलिन बोलता गया, वह अपने आप से उतना ही अधिक प्रसन्न होता गया और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जब नानफेग रुओकिंग ने इस तरह की बुरी खबर सुनी तो वह लड़खड़ा गई और लगभग गिर गई, लेकिन किसी ने उसे गले लगा लिया। सावधान गुरु, अभी भी निराश होने का समय नहीं है। ये युआन ने नानफेंग रुओकिंग को हल्की मुस्कान दी। वह वास्तव में पहले ही ठीक हो चुका था। समाप्त करते हुए ये युआन ने मुस्कुराते हुए सु युलिन को देखा और कहा, चूंकि परिवार की मुखिया सु ने इतनी बात की है कि तुम बहुत खुश हो, इसलिए मैं भी एक रहस्योद्घाटन करूंगा। अंतहीन जंगल में सु यीशान को वास्तव में मैंने व्यक्तिगत रूप से मार डाला था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये खबर सुनने के बाद परिवार की मुखिया सु अभी भी मुझे जाने देना चाहती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 205 अपने लिए लड़ो। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C205 अपने लिए लड़ो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 205 अपने लिए लड़ो। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। सु युलिन का चेहरा अचानक बदल गया। ये युआन को देखती आंखों की जोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे आग उगलने वाली हो। अटकलें लगाना एक बात थी, लेकिन ये युआन का अपने मुंह से कबूल करना दूसरी बात थी। यद्यपि सभी संकेत ये दर्शा रहे थे कि सु यीशान के जीवित वापस लौटने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी एक पिता होने के नाते उन्हें आशा थी कि उनका बेटा सुरक्षित वापस लौट आएगा। या शायद उनमें से कुछ लोग वास्तव में अंतहीन जंगल में ये युआन से नहीं टकराए थे या कुछ राक्षसी जानवरों से उलझ गए थे। लेकिन ये युआन के उन क्षणभंगुर शब्दों ने आशा की अंतिम किरण को भी चकनाचूर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता चला है कि सु परिवार और ये परिवार की दुश्मनी पहले ही इस हद तक पहुंच चुकी है। तो क्या सु युलिन की पहले की याचना मजाक नहीं बन गई थी? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि आज इतना महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन सु युलिन अपने बेटे को साथ नहीं लाया। पता चला कि उसे पहले ही ये युआन ने मार डाला था। ये युआन अभी भी युवा है और अंत में जल्दबाजी करता है। नानफेग परिवार पहले ही खत्म हो चुका है। ये युआन ने स्वीकार किया है कि उसने इस समय सु यीशान को मार डाला है। सु युलिन संभवतः नरक के अंत तक इसका पीछा करेगी। भले ही ये परिवार ने अस्थायी रूप से यहाँ ऊपरी हाथ ले लिया हो, जब सु युसिन दौड़कर आएगा तो उन सभी को शायद अभी भी मरना होगा। अगर यह पहले होता तो स्वाभाविक रूप से हर कोई ऐसा नहीं कहता। लेकिन सु परिवार के पास अभी भी एक तीसरे स्तर का क्रिस्टल गठन क्षेत्र सु युसिन था। इसके अलावा नानफेंग यी स्पष्ट रूप से बर्बाद हो गया था। नानफेंग परिवार को पूरी तरह से खत्म माना जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय ये युआन का सु युलिन को भड़काने के लिए सामने आना मौत की तलाश करने से अलग नहीं था। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये युआन, मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था। आज के महत्वपूर्ण मामले के लिए मैं पहले सु यीशान के प्रतिशोध को अलग रखने के लिए तैयार था। अब जब तुमने इसे स्वीकार कर लिया है तो चलो आज मौत तक लड़ते हैं। सु युलिन के शब्दों में भयंकर क्रोध को कोई भी पहचान सकता था। हाँ, लगता है मेरा यह मसाला थोड़ा तीखा है। परिवार की मुखिया सु पहले से ही कुछ हद तक भ्रमित है। हालांकि तुम इतनी भोली नहीं हो कि यह सोचो कि मेरे पिता और मैं वास्तव में इस जगह को छोड़ देंगे, है ना? मुझे लगता है कि तुम थोड़ी गलत हो। मेरे पिता और मैं आज यहाँ शाही परिवार की संप्रभुता की रक्षा के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि मेरे ये परिवार और तुम्हारे वान परिवार और सु परिवार के बीच चल रहे अपूरणीय झगड़े के कारण खड़े हैं। जैसे जैसे ये युआन बोल रहा था, उसके शब्द और अधिक ठंडे होते जा रहे थे और वास्तव में सभी को ठंड के बिना ही ठंड का एहसास हो रहा था। मजे की बात यह थी कि वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक द्वितीय स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र था, लेकिन ये युआन द्वारा बोले गए शब्दों ने सभी को दबाव महसूस कराया। ये युआन के शब्द, चाहे किसी भी तरह से सुने जाएं, कुछ हद तक राजद्रोही और अपमानजनक प्रतीत होते थे, जिनमें शाही परिवार को नीचा दिखाने का सूक्ष्म स्वर था। लेकिन जब सभी ने ये युआन के संप्रदाय के मूल शिष्य की पहचान के बारे में सोचा तो उन्हें समझ आ गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि शाही परिवार और ये परिवार एक ही धागे पर चींटियों की तरह थे। अब उनके लिए ये परिवार बस अपने लिए लड़ रहे थे और शाही परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं था। बेतुका
तुम्हारे ये परिवार के सदस्यों का एक बाल भी नहीं कटा, लेकिन सु यीशान तुम्हारे हाथों मर चुकी है। और अब तुम किसी अपूरणीय झगड़े के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें दूसरों के उपहास का डर नहीं है? सु यूलिन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ क्योंकि मैं पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हूँ। मेरे हाथों सु यीशान का मरना भी उसके लिए बर्बादी की राह पर चलना है। मुझे मत बताओ कि तुमने मुझे मारने के लिए लोगों और सु यीशान को साथ नहीं भेजा। बात बस इतनी है कि तुम्हारा बेटा बेकार था और इसके बजाय उसे मेरे द्वारा मार दिया गया। इसके अलावा सु यूबाई, तुम मुझ पर अपने आधे चरण क्रिस्टल गठन क्षेत्र साधना के साथ एक छठे स्तर के सार्क्यू क्षेत्र पर घात लगा रहे हो। क्या तुम्हारा वह बूढ़ा चेहरा कुत्तों द्वारा खा लिया गया है? बेशक इस तरह की चीजों में तुम्हारी भागीदारी की कमी नहीं थी, वान डोनगहाई और तुम्हारे प्यारे बेटे वान युआन। उस समय तुमने इस छोटे भगवान के लिए एक जाल बिछाया और मुझे लगभग पाताल लोक भेज दिया। लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा भगवान दुर्भाग्य से लाभ उठाएगा और इसके बजाय आज का दिन पाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि हम इस कर्ज को चुका दें। ये युआन ने वान और सु परिवारों द्वारा उसके खिलाफ किए गए अपराधों का विवरण दिया। वान डोनगहाई ने जब ये सुना तो उसका चेहरा बदल गया। उसे आज ही पता चला कि यह वास्तव में पिछले जहर के कारण ही था कि ये युआन इतनी तेजी से उठ खड़ा हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस बीच क्या हुआ, लेकिन बिना किसी संदेह के ये युआन को एक अत्यंत स्वर्ग विरोधी भाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ। कुछ ही महीनों में ये युआन वास्तव में इस हद तक बढ़ गया कि वह सु यूबाई को पहले से ही धमका सकता था। इतना भाग्यशाली मुलाकात, बस इसके बारे में सोचकर ही लोगों को ईर्ष्या होने लगी। बिल्कुल नहीं, है ना? सु परिवार और वान परिवार बहुत बेशर्म है। उन्होंने वास्तव में एक जूनियर से निपटने के लिए इतने घृणित और कपटी तरीकों का इस्तेमाल किया। हे, पवेलियन लॉर्ड ये का चरित्र बिना किसी सवाल के है। वह कभी भी इस तरह की नीच और बेशर्मी वाली बातें नहीं करेगा। लेकिन सु परिवार और वान परिवार की शैली के साथ इस तरह की बातें बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह पिलग्रेडिंग असेंबली वास्तव में ऐसी स्थिति में विकसित होगी। शुरू में मैंने सोचा था कि यह सु परिवार और नानफेंग परिवार के बीच विवाद होगा, लेकिन अंत में ये प्रतिशोध के लिए ये युआन की लड़ाई बन गई। हालांकि ये युआन के शब्द सामान्य रूप से कहे गए थे, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोग पुराने अनुभवी थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि पर्दे के पीछे ये युआन ने कितने खतरे और षड्यंत्रों का सामना किया था। अगर ये तरीके ये हैंग पर लक्षित थे तो भी यह ठीक था, लेकिन एक जूनियर से निपटने के लिए इनका इस्तेमाल करना वाकई बहुत बेशर्मी थी। हंफ, अपनी खुशामदों के बावजूद तुम आज यहां से जिंदा जाने के बारे में भूल सकते हो। समय गिनते हुए बस यही है। तुम सब बस मरने का इंतजार करो, सु यूलिन ने ठंडी सांस के साथ कहा। विद्रोहियों के नेता के रूप में सु यूलिन जाहिर तौर पर ये युआन की बातों को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि वह ये भी जानता था कि जितना अधिक वह इसे नकारने की कोशिश करेगा, यह उतना ही बुरा लगेगा। इसलिए उसने बस इसे हल्के से अनदेखा कर दिया। इतिहास हमेशा विजेता द्वारा लिखा जाता रहा है। जब तक वह सिंहासन पर बना रहता, वह स्वाभाविक रूप से सब कुछ साफ कर सकता था, आज की घटनाओं को दबा सकता था। हालांकि ये युआन ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट की, जिससे सु यूलिन को बहुत नाराजगी महसूस हुई। हाँ, समय की गिनती करते हुए ये लगभग तैयार है। बस मुझे आश्चर्य है कि कौन आएगा, ये युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थोड़ी देर पहले राजधानी और ड्रैगन माउंटेन को जोड़ने वाले रास्ते पर लोगों का एक समूह तेज कदमों से ड्रैगन माउंटेन की ओर बढ़ रहा था। बीच में एक पीले रंग की छत वाली पालकी थी, जिसे 8 एसेंस क्यू रियल मार्शल कलाकार उठा रहे थे। महाराज, ड्रैगन पर्वत ठीक सामने है, एक जनरल जैसा दिखने वाला मार्शल आर्टिस्ट ने सेडान से कहा। समझ गया, सेडान के अंदर नानफेंग यी ने बेपरवाही से कहा। क्या हुआ? यह वह जनरल अचानक चिल्लाया और हकलाने लगा। सेडान का पर्दा हटाकर नानफेंग यी सेडान से बाहर आया और देखा कि जमीन पर लाशें बिखरी हुई थीं। ये महानकिन ड्रैगन गार्ड की लाशें थीं। नानफेंग यी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसके चेहरे का भाव बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जो लोग उससे परिचित थे वे जानते थे कि वह इस समय बहुत दर्द में होगा। इन महानकिन ड्रैगन गार्डों को नानफेंग यी ने बहुत मेहनत करके पाला था, लेकिन अब वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। इससे उसका दिल कैसे नहीं दुखा। वहां कौन है? महाराज की रक्षा करो, जनरल चिल्लाया। सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, जिसने अपने दोनों हाथ पीछे कर रखे थे और वह बहुत शांत दिख रहा था। जब नानफेंग यी ने उन्हें आते देखा तो उसकी भौहें फिर से सिकुड़ गईं। उसने अपने अधीनस्थों की हरकतों को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम उसके मुकाबले में नहीं हो, सब लोग चले जाओ, अपनी जान मत बर्बाद करो, नानफेंग यी ने निर्देश दिया। नहीं, आपका अधीनस्थ आपकी महारानी की रक्षा मृत्यु तक करेगा। जनरल ने किसी भी हालत में जाने से इनकार कर दिया।
नानफेंग यी ने एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ा और पीछे की ओर फेंका। वह जनरल कई 100 फीट दूर उड़ गया। मेरे लिए सब चले जाओ, नानफेंग यी ने गुस्से से कहा। अपने अधीनस्थों के चले जाने के बाद नानफेंग यी ने अपना शांत भाव पुनः प्राप्त किया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अब भी एक दयालु शासक हो। मैंने तो सोचा था कि तुम भागने के लिए अपने अधीनस्थों की जान ले लोगे। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 206 दीप धनुष। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C206 दीप धनुष। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 206 दीप धनुष। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। मुझे क्यों भागना है? नानफेंग यी ने शांति से पूछा। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हाँ, क्या इस समय भी तुम अपने सम्राट की महिमा को छोड़ने को तैयार नहीं हो? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम तीनों भाई आज के विद्रोह की योजना एक दशक पहले से ही बना रहे थे। सु यूसेन, तुम लोगों ने वाकई बहुत अच्छी योजना बनाई है। ये बूढ़ा आदमी आश्चर्यजनक रूप से सु यूलिन का बड़ा भाई सु यूसेन एक तृतीय स्तर क्रिस्टल संरचना क्षेत्र का महाशक्ति था। हाँ, महाराज मेरी चापलूसी कर रहे हैं। अगर मैंने अपनी मौत का नाटक नहीं किया होता तो महाराज सु परिवार को शांति से कैसे विकसित होने देते? सु यूसेन को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में था। नानफेंग यी ने सिर हिलाया और कहा, इसके बारे में बोलते हुए, जब से सु यूटिंग ने ओयांग परिवार में शादी की है तब से यह स्थिति पहले से ही निर्धारित है। हालांकि भले ही आप सभी ने सब कुछ गणना की हो, आप शायद आज के चर की गणना नहीं कर सकते थे, है ना? नानफेंग यी अभी भी शांत और संयमित दिख रहा था, लेकिन उसके शब्द उपहास से भरे हुए थे। लेकिन सु यूसेन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या महाराज इतने अपरिपक्व नहीं हैं कि वे इस बुजुर्ग व्यक्ति को डराने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं? बहुत हो गया। हालांकि मेरे पास महाराज से बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं अभी भी पिल ग्रेडिंग असेंबली की स्थिति को लेकर काफी असहज हूँ। क्या महाराज खुद को खत्म करने जा रहे हैं, या आप मुझे खुद ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगे? नानफेंग यी ने बहुत खुशी से हंसते हुए कहा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? न जाने क्यों सु यूसेन को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि हम दोनों ने बहुत उम्र जी ली है और आधी जिंदगी योजनाएं बनाते हुए गुजारी है, लेकिन अंत में हम दोनों ही शाही सत्ता की इस लड़ाई में मुख्य पात्र नहीं हैं। हालांकि मैं आप लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हूं कि मैं ये हैंग से परिचित हो गई, नानफेंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये हैंग, तुम उस शतरंज के मोहरे के बारे में बात कर रहे हो जिसका इस्तेमाल तुम सुगंधित औषधि मंडप के मालिक सु परिवार को दबाने के लिए कर रहे हो। तुम ये कहना चाहते हो कि वह शाही सत्ता के लिए इस लड़ाई का नायक है? क्या मजाक है? सु यूसेन ने सोचा कि क्या नानफेंग यी पागल हो गया है। तुम गलत हो। ये हन कभी भी मेरा शतरंज का मोहरा नहीं रहा। ये सिर्फ इतना हुआ कि मैंने उसे और उसकी पत्नी दोनों को बचाया। वह सिर्फ उस एहसान को चुकाने के लिए किन की राजधानी में रहा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस समय मेरी अनजाने में की गई कार्रवाई वास्तव में आज नानफेंग परिवार को बचाने की मुख्य कड़ी बन जाएगी। पिछली घटनाओं के बारे में बात करते हुए नानफेंग यी ने भी आह भरी। 15 साल पहले नानफेंग यी अभी भी किन राज्य का युवराज था और उसने क्रिस्टल संरचना क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए दुनिया भर की यात्रा की और संयोगवश उनकी मुलाकात ये पति पत्नी से हुई जिन्हें पड़ोसी राज्य यान में खोजा जा रहा था। उस समय रेन होंगलिंग प्रसव पीड़ा में थी। ये होंग, जिसे अपनी प्यारी पत्नी की रक्षा करने की जरूरत थी और दुश्मनों से लड़ने की भी जरूरत थी, पहले से ही एक निराशाजनक स्थिति में आ गया था। नानफेंग यी उस समय अपने साथ आए रक्षकों के साथ बहादुरी से आगे आए और ये पति पत्नी को बचाया। इस वजह से नानफेंग यी के आधे कदम के क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे के रक्षक की यान राज्य में मृत्यु भी हो गई। इसके बाद ये होंग नानफेंग यी के साथ किन राज्य में चला गया और राजधानी में बस गया। फिर बाद में सु परिवार ने वान डोंगहाई को मंच पर धकेल दिया। इस समय ये हैंग पहले से ही क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे में प्रवेश कर चुका था और एक कीमिया ग्रैंडमास्टर बन गया था। ये हान ने कृतज्ञता का ऋण चुकाने के लिए दृढ़ता से खड़े होकर वान डोंगहाई को नियंत्रण में रखा। ये सब ये हैंग की अपनी मर्जी थी, वरना अपने व्यक्तित्व के साथ वह इतने सालों तक नानफेंग परिवार के लिए स्वेच्छा से कैसे मेहनत कर सकता था। सिवाय इसके कि नानफेंग यी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उस समय उसके अनजाने में किए गए कार्यों ने न केवल ये हैंग के कई वर्षों के वसंत जैसे पुनर्भुगतान का आदान प्रदान किया, बल्कि इसने आज नानफेंग परिवार के लिए आशा की एक कमजोर किरण भी प्राप्त की। ये हन केवल एक कीमिया ग्रैंडमास्टर है।
भले ही उसके 3 सिर और 6 हाथ हों, लेकिन वह भी नानफेंग परिवार के पतन को नहीं बचा सकता। इसके अलावा जब तक तुम मर जाते हो तब तक इससे क्या फर्क पड़ता है कि पिलग्रेडिंग असेंबली में नानफेंग परिवार ने ऊपरी हाथ ले लिया है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये हंग अभी भी तुम्हें बचाने के लिए दौड़ सकता है? सु यूसेन नानफेंग ही से काफी हैरान था। हुर, तुम गलत हो। मैंने जिस नायक के बारे में कहा वह ये हैंग नहीं, बल्कि उसका बेटा ये युआन है। अगर वह न होता तो मैं आज मौत से बच पाना शायद ही संभव होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन। सु यूसेन ने नानफेंग यी को घूर कर देखा। उसे पूरा भरोसा था कि नानफेंग यी पहले से ही बुरी तरह डर गया है। हे, एक बदमाश अभी भी अपने कानों के पीछे से कच्चा है और तुम वास्तव में उसे अपना रक्षक मानते हो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। समापन पर सु यूसेन की तृतीय स्तर क्रिस्टल संरचना क्षेत्र आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई, क्योंकि उसने नानफेंग यी की ओर गोली चलाई थी। मरने के लिए तैयार हो जाओ, नानफेंग यी। ठीक उसी समय एक श्वेत व्यक्ति जंगल से बाहर आया और सीधे सु यूसेन से भिड़ गया। गड़गड़ाहट। सु यूसेन एक दर्जन से ज्यादा कदम पीछे गिर गया, फिर किसी तरह खुद को संभाल पाया। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि एक सफेद रंग का बंदर नानफेंग यी के सामने खड़ा था। सु यूसेन का चेहरा एकदम बदल गया। पीक अर्ली स्टेज टियर 3 लॉन्ग आर्म स्टोन ऐप। ये कैसे संभव है? सु यूसेन की आंखें अविश्वास से भरी थीं। जैसे ही सु यूसेन को संदेह हुआ, कई और दर्जन सफेद छायाएं उभर आईं। 49 टियर 2 लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों ने उसे घेर लिया। सु यूसेन अपने आश्चर्य में खो गया था। उसे अभी तक ये पता नहीं था कि वह पहले से ही 7 सितारा एफएमएरिस ग्रैंडेरे में पूरी तरह से गिर चुका था। हुर, जब मैंने युआन फेई को देखा तो मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल आपकी जैसी ही थी। अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये युआन नायक क्यों है ना? युआन फेई ये युआन का नौकर है। युआन फेई को देखते हुए नानफेंग यी अभी भी मन ही मन काफी भयभीत थी। एक टियर 3 राक्षसी जानवर संभवतः एक इंसान को अपना स्वामी कैसे मान सकता है? ये बिल्कुल असंभव है, सु यूसेन ने आश्चर्य में कहा। सच्चाई यही है। इसके अलावा ये युआन के पास लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों का एक पूरा कबीला है। उसे सु परिवार को खत्म करने के लिए मेरे नानफेंग परिवार की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सु यूसेन चुप हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दशक से ज्यादा समय तक खुद को छुपाने के बाद आज उसे यह नतीजा मिलेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हंफ। तो क्या हुआ? ये सिर्फ एक टियर 3 राक्षसी जानवर है। मैं भी 3rd लेवल क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल्म हूँ। हो सकता है कि मैं उससे न हारूं। चुप्पी के बाद तीव्र अनिच्छा ने सु यूसेन को विस्फोट कर दिया। वह किसी भी चीज की परवाह किए बिना युआन फेई की ओर भागा। उसका जवाब युआन फी के लिए स्वर्ग कंपाने वाला झटका था। राजधानी ड्रंकन स्टार मैनर में अचानक हंगामा मच गया। जल्दी देखो, कोई आ रहा है। हाँ, क्या यह महामहिम नहीं है? वे वास्तव में यहाँ प्रकट हुए थे। क्या इसका मतलब यह नहीं है? शश, सॉफ्ट, क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने शुरू में सोचा था कि सु परिवार की जीत उनके हाथ में है। मैंने नहीं सोचा था कि कोई बदलाव आएगा और नानफेंग परिवार वास्तव में पूरी जीत हासिल कर लेगा। ऐसा लगता है कि नानफेंग परिवार के लिए समय अभी खत्म नहीं हुआ है। सु परिवार ने एक दशक से अधिक समय तक साजिश रची और वास्तव में ऐसा ही नतीजा निकला। सु यूलिन शायद पागल हो जाएगी, है ना? सबकी निगाहों के सामने नानफेंग यी धीरे धीरे ड्रंकन स्टार मैनर में चली गई। नानफेंग यी को देखकर सु यूलिन के चेहरे का भाव बहुत ही भद्दा था। शाही भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। नानफेंग रुओकिंग जब नानफेंग यी को देखा तो खुशी से झूम उठी। हाँ, छोटे भाई के आशीर्वाद से मैं इस बड़ी विपत्ति से बच गई, नानफेंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बात समाप्त करते हुए नानफेंग यी ये युआन के सामने आया, अपने हाथों को मोड़ा और सभी की चकित आंखों के सामने गहरा झुककर प्रणाम किया। मेरे नानफेंग परिवार को बचाने के लिए छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नानफेंग यी की ओर से यह प्रणाम स्वीकार करें। नानफेंग यी की हरकतों से लगभग सभी की आंखें बाहर आ गईं। नानफेंग यी किस तरह का व्यक्ति था? वह किन के महान राज्य का सम्राट था, एक सर्वोच्च अस्तित्व। उन्होंने वास्तव में एक युवक को इतनी गंभीर सलामी दी। सु यूलिन ने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि न केवल उनके बड़े भाई की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तीसरे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। आखिर ये युआन ने नानफेंग यी को बिना कोई बल खोए वापस लाने के लिए क्या किया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 207 दिखावे से लोगों की जान नहीं जाती। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C207 दिखावे से लोगों की जान नहीं जाती। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 207 दिखावे से लोगों की जान नहीं जाती।
अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। क्या कोई गलती हुई है? महामहिम ने वास्तव में ये युआन को बहुत सम्मान दिया है। भले ही ये युआन एक राक्षसी अस्तित्व है, लेकिन वह केवल द्वितीय स्तर की आत्मा संक्षेपण क्षेत्र है। आखिर उसने क्या किया? हमारे किन राज्य में तीसरे स्तर का क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र एक अजेय अस्तित्व है। ये युआन के पास वास्तव में महामहिम को सुरक्षित वापस लाने के लिए किस तरह का तुरुप का पत्ता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि महामहिम वापस आ गए, लेकिन सु युसिन, वह तीसरे स्तर का क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र है, वह ऐसा नहीं कर सकता था। मैं वास्तव में ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं करता कि किस तरह का अस्तित्व एक तीसरे स्तर के क्रिस्टल गठन क्षेत्र के मार्शल कलाकार को मार सकता है। भले ही ये युआन के पास चौथे स्तर के क्रिस्टल गठन क्षेत्र का मार्शल कलाकार हो, सु युसिन कम से कम भाग तो सकता है अगर वह उसे हरा नहीं सकता, है ना? जब तक ये लोग पहले से ही इसकी कल्पना करने का साहस नहीं कर पाते। तीसरे स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र को भागने का कोई मौका न देने के लिए किस तरह के अस्तित्व की आवश्यकता थी। लेकिन अगर ये युआन के पक्ष में ऐसा कोई अस्तित्व था तो उसे इतनी मेहनत से लड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते उतना ही अधिक वे समझ नहीं पाते। लेकिन एक बात तो साफ थी, वे अब ये युआन को एक बच्चे की तरह नहीं समझ सकते थे। वह पहले से ही यहाँ सभी पर हुक्म चला रहा था। तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ तक कि नानफेंगी ने भी उसे गंभीरता से सलाम किया और उसे सम्मानपूर्वक छोटा भाई ये कहकर पुकारा। अगर वे अभी भी ये युआन के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं तो ये बस इतना ही है कि वे घर से निकलते समय अपना दिमाग साथ लाना भूल गए। महाराज, मेरे बेटे को इस तरह से संबोधित करना उसे मार डालेगा। ये हंग अवाक रह गया। नानफेंगी ने ये युआन को छोटा भाई कहा, तो फिर वह उसे क्या कहेगा? नानफेंगी ने हूट किया और कहा, हर किसी की अपनी पसंद होती है। छोटे भाई की प्रतिभा को देखते हुए हमें भविष्य में निश्चित रूप से उन्हें महामहिम कहना पड़ेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युआन मुस्कुराया और कहा, यह अच्छी बात है कि महाराज ठीक है। चूंकि महाराज आ गए हैं तो क्या ये समय नहीं है कि हम सु और वान परिवार को ढूंढकर हिसाब किताब निपटा लें? नानफेंगी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, पिछले दर्जन वर्षों से मैं सम्राट के रूप में वास्तव में दुखी रहा हूँ। आज छोटे भाई ये की सहायता प्राप्त करने के बाद हमें वास्तव में इस ऋण को चुकाने के लिए उन्हें ढूंढना चाहिए। उसने आसपास का निरीक्षण किया और अधिकारपूर्वक कहा, मुझे पता है कि आप में से कई लोग सु परिवार में चले गए हैं। ये ठीक है। जब तक आप सभी आज सु परिवार के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं तब तक पिछले मामले लिखे जाएंगे। यदि कोई जिद्दी मूर्ख है तो उसके पूरे कबीले को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। ये युआन ने नानफेंगी के पीछे से दृश्य को देखा और मन ही मन उसकी प्रशंसा की। सम्राट के रूप में नानफेंगी कुछ हद तक नर्म था, लेकिन वह एक नर्म खुरमा नहीं था। उसकी कमजोरी केवल सु परिवार के सापेक्ष थी। अब जब सु परिवार ने उसे एक गतिरोध के लिए मजबूर किया तो उसने आखिरकार भागने का फैसला नहीं किया। ये चाल बहुत ही शानदार थी। छड़ी और गाजर। नानफेंगी सम्राट के मार्ग से अच्छी तरह वाकिफ था। वहां मौजूद सेनाएं बिना किसी के साथ अकेली नहीं थीं। पूरे कबीले को खत्म कर देने जैसा मामला कोई मजाक नहीं था। यहां तक कि मुर्गों और कुत्तों को भी नहीं छोड़ा गया। चाहे वे किसी भी प्रभाव से हों, वे इन शब्दों के महत्व को मापते थे। बेशक ये भी ये पिता और पुत्र ही थे जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया, अन्यथा उनका ऐसा कहना एक मजाक बन जाता। हर कोई नानफेंगी की बकवास पर विश्वास मत करो। वह बहाने से चीजों को टाल रहा है। इस मामले के खत्म होने के बाद निश्चित रूप से हिसाब होगा। हम अभी भी नहीं जानते कि आज के मामले में कौन विजयी होगा। सु युलिन, तुम अब भी सु युसिन के आने की उम्मीद नहीं कर रही हो, है न? चूंकि मैं यहाँ आया हूँ तो तुम्हें उसके परिणाम का भी अनुमान लगा लेना चाहिए था, नानफेंगी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। युआन फेई के उस हमले को याद करते हुए नानफेंगी अभी भी घबराहट से भरी हुई थी। अधिक मजबूत तीसरे स्तर के क्रिस्टल संरचना क्षेत्र सु युसिन वास्तव में युआन फी द्वारा एक मुक्का में विस्फोट हो गया। उस समय उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। युआन फेई का राज्य सु युसिन के राज्य जैसा ही था। वह ऐसा चौंकाने वाला हमला कैसे कर सकता था? जब उसने उन टियर 2 लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों को देखा तो उसे अचानक कुछ बातें समझ में आ गईं। टियर 2 लॉन्ग आर्म स्टोन एप्स की हरकतें बहुत ही गंभीर थीं। इसमें वास्तव में गुप्त रूप से एक सरणी दाव को शामिल किया गया था। नानफेंगी व्यू रचना नहीं जानता था, लेकिन वह ये नहीं सोच पा रहा था कि किस प्रकार की व्यू रचना एक प्रारंभिक स्तर के टियर 3 राक्षसी जानवर को इतना शक्तिशाली हमला करने की अनुमति दे सकती है। सु युलिन का दिल धड़क उठा। एक अतुलनीय अपमानित भावना उमड़ पड़ी। अब तक चीजें आगे बढ़ चुकी थीं और नानफेंगी की टीम को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बगल में उसके बेटे को ये युआन ने मार डाला। दूसरे भाई का हाथ ये युआन ने काट दिया। बड़े भाई का जीवन और मृत्यु अज्ञात थी, हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह संभवतः मर चुका था।
सबसे घृणित बात यह थी कि बड़े भाई सु युसेन की मौत का भी ये युआन से गहरा संबंध था। ये युआन सु युलिन ने अपनी हत्या की मंशा को छिपाए बिना ये युआन को देखा। जब ये हैंग ने स्थिति देखी तो वह अनायास ही सतर्क हो गया। परिवार के मुखिया सु, मेरी तरफ इस तरह के भाव से मत देखो, मैं डर गया हूं। हालांकि नजरों से लोगों की जान नहीं जाती। मुझे मारना चाहते हो, आगे बढ़ो। ये युआन ने भयभीत रूप दिखाया, लेकिन उसके शब्द उपहास से भरे थे। सु युलिन अब अपना गुस्सा नहीं रोक सका। मौत को दावत दे रहा हूं। धमाका। सु युलिन और ये हैंग एक बार फिर लड़े। उसी समय हुआन योंग और नानफेंग ये ने भी एक चाल चली। 3 शक्तिशाली क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट एक ही समय में अकेले सु युलिन से निपट रहे हैं। वान डोंगहाई मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन नानफेंग लो ने उसे रोक लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच एक बार फिर से एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। लेकिन इस बार स्थिति पलट गई। ये हान की टीम ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली। भीड़ में सु युबाई और ये युआन अचानक चले गए। ये युआन ने सु युबाई को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बड़े सु, वे बहुत व्यस्त हैं। चलो हम भी बेकार नहीं बैठे, ठीक है। मैंने पहले जो कहा है, मुझे अंततः उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है ताकि मैं अपने विचारों को स्पष्ट कर सकूं। सु युबाई का चेहरा हरा हो गया। उसने अपना एक हाथ खो दिया और हुआन योंग द्वारा बुरी तरह घायल कर दिया गया। वह इस समय अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में असमर्थ था। हालांकि उसने भी औषधीय गोलियां खाई थीं, फिर भी उसकी औषधीय गोलियों की तुलना ये युआन की गोलियों से कैसे की जा सकती थी। वर्तमान ये युआन की चोटें पहले ही 70% 80% ठीक हो चुकी हैं, जबकि सु युबाई की चोटें निश्चित रूप से 10 दिन से लेकर आधे महीने तक के समय के बिना ठीक नहीं होंगी। ये युआन ने सु युबाई की स्वीकृति का इंतजार नहीं किया। कैंगुआ तलवार पहले ही बाहर आ गई थी। सार ऊर्जा प्रज्वलन। 9 तलवारें रुक। तलवार की किरणों की 9 धारियां बिना किसी पैटर्न के अस्तव्यस्त ढंग से उन्हीं सु युबाई की पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर से यही चाल। सु युबाई इस हमले से बचने के लिए शांत आत्मा कदम प्रदर्शित करना चाहता था, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत उसके सुनहरे दिनों की 50% भी नहीं थी। वह शांत आत्मा कदम प्रदर्शित नहीं कर सकता था। मेरे लिए सब रुक जाओ। तभी एक वृद्धा आवाज सुनाई दी। उसी समय प्रकाश की कई किरणें चमक उठीं, जो सीधे ये युआन की तलवार की 9 किरणों को मिटा गईं। एक बुजुर्ग व्यक्ति हवा में खड़ा था। अपनी आस्तीनें एक और बार हिलाकर उसने ये हंग और बाकी 2 को एक तरफ धकेल दिया। एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फैल गई, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों को घुटन महसूस होने लगी। हवा में उड़ते हुए समुद्र परिवर्तन क्षेत्र का पावर हाउस। ये हैंग, नानफेंगी के साथ और बाकी सभी बहुत चिंतित थे। पहले की स्थिति से ये समुद्री परिवर्तन क्षेत्र की ताकतवर शक्ति स्पष्ट रूप से सु युलिन की तरफ झुकी हुई थी। यह उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। ये युआन को इस व्यक्ति की उपस्थिति से आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत, अगर वह पहले से ही दिखाई नहीं देता तो यह असामान्य होता। बड़े याओ, आपकी उम्र पहले से ही बहुत बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि आप अभी भी स्थिर नहीं रह सकते। ये युआन ने हवा में याओकियान को देखा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। जब ये युआन ने ऐसा कहा तो ये हैंग और अन्य सभी आश्चर्यचकित हो गए। उसकी हिम्मत थोड़ी ज्यादा ही बढ़ी है कि वह वास्तव में एक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के महाशक्ति को उकसाने का साहस कर सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 208 उसके सामने हत्या। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C208 उसके सामने हत्या। जुटिजा के आभूषण संग्रह में अपनी शैली खोजें। जुटिजा के आभूषण संग्रह में अपनी शैली खोजें। प्रायोजित हीरा आभूषण। 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़े और 10% कैशबैक पाएं। 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़े और 10% कैशबैक पाएं। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 208 उसके सामने हत्या। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोगों के लिए सागर परिवर्तन क्षेत्र के शक्तिशाली केंद्र ईश्वरीय अस्तित्व थे। क्योंकि नश्वर राष्ट्रों में जब तक किसी को स्वर्ग को चुनौती देने वाला भाग्यशाली सामना न मिले, तब तक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव होगा। उस समय यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्लैक क्रो ओल्ड मैन ने गलती से ब्लैक क्रो इनफायर हासिल कर लिया था, जिसके कारण वह अंततः समुद्री परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया। हालांकि ये केवल एक उदाहरण था। बहुत कम थे, बहुत कम। और अब ये युआन ने वास्तव में एक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति से इस तरह बात की। ये तब तक हार नहीं मान रहा था जब तक कि उसने लोगों को शब्दों से मौत के घाट नहीं उतार दिया। याओकियान ने ये युआन को एक ठंडी नजर से देखा, फिर हवा से नीचे तैर गई। जब उसने ये युआन के हाथ में तलवार देखी तो उसकी निगाहें अनायास ही जम गईं। कंगुआ तलवार 100 साल पहले ही खो चुकी है।
यह आपके हाथ में क्यों है? हे, मैं डेनवू अकादमी का शिष्य हूँ। आपको क्यों लगता है कि यह मेरे हाथ में है? याओ कियान ने एक पल के लिए सोचा और एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या ये हो सकता है कि आपने इसे 9 स्वर्गों की सड़क पर प्राप्त किया हो? ये युआन मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने स्वर्गीय दाव शपथ ली थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से याओ कियान के सवाल का जवाब नहीं देगा। याओ कियान का चेहरा बदसूरत हो गया। अगर ये युआन ने वाकई 9 स्वर्गों की सड़क पर कैंगुआ तलवार हासिल कर ली होती तो हालात संभालना आसान नहीं होता। लिu यान 100 साल तक लापता रहा। वह वास्तव में किन राज्य के 9 स्वर्ग मार्ग पर संरक्षक की भूमिका निभाने आया था। इससे भी भयानक बात यह थी कि उसने वास्तव में कैंगुआ तलवार ये युआन को दे दी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शांत बादल संप्रदाय की स्थापना के बाद से 9 स्वर्ग मार्ग को पार करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जो संरक्षक की विरासत प्राप्त कर सकते थे। ये युआन द्वारा कैंगुआ तलवार प्राप्त करना लिu यान की मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। 9 हेवंस रोड में ये युआन के प्रदर्शन के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन लिu यान की स्वीकृति सभी के लिए स्पष्ट थी। लिu यान 100 साल से लापता था। मूल रूप से कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता था कि एक मृत व्यक्ति ये युआन को स्वीकार करता है या नहीं। लेकिन लिu यान की एक और पहचान थी, जो वर्तमान मार्शल हॉल के हॉल हेड जियो जियान के गुरु थे। इस रिश्ते की परत के बारे में ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय की युवा पीढ़ी को पहले से ही पता नहीं था। लेकिन याओ कियान और जियाओ जियान एक ही युग से थे। बेशक वह जानता था, अगर जियो जियान को पता होता कि ये युआन के पास कैंगुआ तलवार है तो वह निश्चित रूप से उसका विशेष सम्मान करता। मार्शल हॉल हेड, यहाँ तक कि ओयांग मिंग भी उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, अकेले उसे याओ कियान। ये सोचकर याओ कियान ने अब ये युआन की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपना मुंह खोला और कहा, ये सीट ट्रैंक्विल क्लाउड सेक्ट के पिल हॉल एल्डर याओ कियान की है। मैं आज मध्यस्थ बनूंगा और नानफेंग परिवार और सू परिवार के बीच की दुश्मनी को मिटाने की उम्मीद करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि सभी की क्या राय है। यह जब नानफेंग ने याओ कियान के शब्द सुने तो उसने एक कठिन अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या मुझे मत बताओ कि इस सीट के शब्द अप्रभावी हैं? याओ कियान का चेहरा उतर गया और वह नाखुश दिख रहा था। सबके दिलों में एक अजीब सी हलचल मच गई और उन्होंने जल्दी से कहा, हिम्मत मत करो। अच्छा हुआ कि तुमने हिम्मत नहीं की। जबकि संप्रदाय धर्मनिरपेक्ष मामलों से परेशान नहीं होता, हम भी इस तरह के भाईचारे के झगड़े की उम्मीद नहीं करते। आप सभी धर्मनिरपेक्ष दुनिया के कुलीन वर्ग के लोग हैं, इसलिए आपको संप्रदाय के लिए मिलकर काम करने के लिए अपने प्रयासों को एकजुट करना चाहिए। आप इस तरह की खुद को अपंग करने वाली बात कैसे कर सकते हैं? याओ कियान ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही वह जानता था कि याओ कियान का इरादा सू परिवार को सही साबित करने का था, नानफेंग ही इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, भले ही उसके दिल में सभी प्रकार की अनिच्छा थी। हाउ वन स्पिन कुड रीडिफाइन योर फ्यूचर। हाउ वन स्पिन कुड रीडिफाइन योर फ्यूचर। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ कियान की श्रेष्ठ पहचान को एक तरफ रख दें तो सिर्फ उसकी समुद्री परिवर्तन क्षेत्र शक्ति के आधार पर वह वहां मौजूद सभी लोगों को मिटाने के लिए पर्याप्त थी। वह क्या कर सकता था? नानफेंग ने यह भी अनुमान लगाया कि याओ कियान के ओयांग मिंग के साथ निश्चित रूप से गहरे संबंध थे, यही वजह थी कि वह सू परिवार की मदद करेगा। जिस बात से वह हमेशा सावधान रहता था वह ये थी, ये सोचना कि आखिरकार यह एक वास्तविकता बन गई। इस बार सांप को पीटने के बाद उसे नहीं मारना चाहिए, इससे भविष्य में बहुत परेशानी होगी। नानफेंग ने अपने दांत पीस लिए और जवाब देने ही वाला था कि ये युआन ने उससे पहले ही जवाब दे दिया। उसे मन ही मन लगा कि चीजें ठीक नहीं थीं, लेकिन इसे रोकने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। एल्डर याओ वाकई बहुत वाकपटु हैं। संप्रदाय के धार्मिक उद्देश्य के पीछे अपने स्वार्थी उद्देश्यों को छिपा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हर कोई अंधा या बहरा है? ये युआन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। याओ कियान ने जब ये सुना तो वह ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम जूनियर बहुत असभ्य हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? तुमने संप्रदाय की गोलियों के फॉर्मूले चुरा लिए और उन्हें धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लीक कर दिया। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी मौत की सजा दूंगा? ये युआन मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जल्दी से मुझे मार डालो एल्डर याओ। पिताजी, मेरे मरने के बाद कैंगुआ तलवार को शांत बादल संप्रदाय में ले आओ और संप्रदाय के स्वामी निर्णय ले कि कौन सही है या गलत। मेरा मानना है कि इस दुनिया में उचित स्थान है। याओ कियान लगभग दम घुटने से मर गया। वह ये युआन को मार सकता था, लेकिन वह ये हैंग और नानफेंग को नहीं मार सकता था। अगर वह वास्तव में ऐसा करता तो इससे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में संप्रदाय की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आती। वह इसका बोझ नहीं उठा पाता। और जब तक कैंगुआ तलवार संप्रदाय में दिखाई देती, जियाओ जियान निश्चित रूप से इसके बारे में पूछेगा। अगर उसे पता था कि उसने अपने गुरु के अंतिम उत्तराधिकारी को मार डाला है, तो जियाओ जियान उसे कैसे छोड़ सकता था?
जब उसने पहले केंगुआ तलवार देखी तो वह एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया और उसने सहजता से पूछा। लेकिन यह सोचना कि यह बच्चा इतना चतुर है कि तुरंत समझ गया कि केंगुआ तलवार असाधारण थी। ये युआन का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा, धर्मनिरपेक्ष दुनिया में धर्मनिरपेक्ष दुनिया के नियम होते हैं। सु परिवार अपने वरिष्ठों के खिलाफ गया और विद्रोह की साजिश रची। अगर ऐसा अपराध भी मिटाया जा सकता है तो सम्राट के पद पर बैठने की हिम्मत कौन करेगा? हन्फ, क्या इस बुजुर्ग को अब भी तुम्हारी जरूरत है कि तुम मुझे काम करना सिखाओ? याओ कियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बड़े याओ, गलत है। मैं तुम्हें काम करना नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं। वान परिवार के पिता और पुत्र और सु परिवार के भाई निश्चित रूप से मर चुके हैं। भले ही आज कमबख्त ज़ैद सम्राट उतर आए, वह भी वान परिवार के पिता और पुत्र और सु परिवार के भाइयों को नहीं बचा सकता। ये युआन ने ठंडे स्वर में कहा। Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. YOLO247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में कोलाहल मच गया। एक द्वितीय स्तरीय आत्मा संघनन क्षेत्र, एक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के सामने ऐसे शब्द कह रहा है, क्या यह मजाक नहीं था? बेशक, अगर उन्हें पता होता कि ये युआन ने पहले भी समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला था तो वे शायद ऐसा नहीं सोचते। ये हैंग और नानफेंगी ने ठंडी सांस ली। ये युआन ने वास्तव में एक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह चाहता था। ये हंग ने कुछ कहना चाहा और अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः बोल नहीं सका। बल्कि ये नानफेंगी ही था जो बोलने से खुद को रोक नहीं सका। छोटे भाई, ये एल्डर याओ एक उच्च संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जल्दबाजी मत करो। ये युआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हाँ, अज्ञानी बच्चे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस बड़े के सामने उन्हें कैसे मारोगे। अगर तुम उनके शरीर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा सको तो ये सीट तुरंत धूल झाड़कर चली जाएगी। याओ कियान को लगा कि यह उसके जीवन का सबसे मजेदार चुटकुला था। ठीक है, ये बात तो तुम ही कह रहे थे, तो फिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। 9 तलवारों का रुख। ये युआन ने एक बार फिर हमला बोला। निशाना सीधा सु युबाई पर था। हन्फ, फिर से यह चाल। हालांकि यह चाल बुरी नहीं है, लेकिन आपकी ताकत बहुत कम है। याओ कियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, केवल ये देखने के लिए कि उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और तलवार की रोशनी की 9 धारियां तुरंत बुझ गईं। जब लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाए। ये समुद्री परिवर्तन क्षेत्र की ताकत थी। लेकिन भीड़ के सदमे से उबरने से पहले अचानक एक दुखद चीख सुनाई दी। वे उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े तो देखा कि सु युबाई की छाती के सामने एक बड़ा सा छेद था और उसमें से खून बह रहा था। सु युबाई की आंखों की रोशनी तेजी से गायब हो गई। यहां तक कि मरते दम तक भी वह अपनी आंखों के सामने हुई हर घटना पर यकीन नहीं कर पाया। वह वास्तव में एक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र पावरहाउस के संरक्षण के तहत मारा गया था। अचानक सभी ने सु युबाई की पीठ की ओर देखा। ये युआन अपनी तलवार चलाते हुए गर्व से खड़ा था। याओ कियान के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए। उसने हल्के से अपना हाथ ये युआन की ओर मारा। बिना किसी प्रतिरोध के उसके शरीर को नष्ट कर दिया गया। अवतार शरीर, मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था, याओ कियान ने घृणा से अपने दांत पीसते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 209 प्रतिष्ठा की पूर्ण हानि। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C209 प्रतिष्ठा की पूर्ण हानि। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 209 प्रतिष्ठा की पूर्ण हानि। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। दूसरा भाई। जब सु युलिन ने सु युबाई की दुखद स्थिति देखी तो वह गुस्से से भड़क उठा। ये युआन, अगर मैं सु युलिन तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं इंसान से भी कम हूं। सु युलिन पूरी तरह से पागल हो गई। सु परिवार के तीनों सबसे करीबी लोग ये युआन के हाथों मारे गए। सु युलिन के सीने में हत्या का इरादा आसमान को भेदने वाला था। ये युआन, मर जाओ। शांत गहन बर्फ तार। द्वितीय स्तर के क्रिस्टल संरचना क्षेत्र से पूर्ण शक्ति के हमले के कारण महान हॉल का तापमान एक क्षण में गिर गया। ये युआन, जो इसका दंश झेल रहा था, उसे एक असीम ठंड का आक्रमण महसूस हुआ जिससे उसका पूरा शरीर जम गया। ये हॉर्न का चेहरा उतर गया और तुरंत हिंसक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन निकल आया। लेकिन याओ कियान के हाथ थोड़े से हिले और एक असीम सार ऊर्जा गेंद उसके हाथ की हथेली में इकट्ठी हो गई। गड़गड़ाहट। अग्नि ड्रैगन हवा में सार ऊर्जा गेंद से टकराया। एक जोरदार झटके से ये हैंग उड़ गया और दीवार से टकराकर गिर गया। ये समुद्र परिवर्तन क्षेत्र और क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र के बीच वास्तविक असमानता थी।
याओ कियान की हरकतें बिना किसी प्रयास के ही शांत हो गईं, लेकिन ये हेंग इस झटके का सामना भी नहीं कर सका। अगर कोई और हस्तक्षेप करता है तो अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा, याओ कियान ने ठंडे स्वर में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दूत के रूप में अपनी पहचान के कारण याओ कियान ये युआन पर हमला नहीं कर सकता था। लेकिन अगर सु युलिन ने ये युआन को मार दिया तो स्वाभाविक रूप से अन्य लोग शिकायत नहीं कर सकते थे। ये हॉर्न को घायल देखकर ये युआन का चेहरा काला पड़ गया। वह सचमुच क्रोधित हो गया। सु युलिन का शांत गहरा बर्फीला तार पहले ही आ चुका था, लेकिन ये युआन का चकमा देने का जरा भी इरादा नहीं था। जाओ और मर जाओ, ये युआन। सु युलिन के चेहरे पर एक क्रूर भाव था जब एक हथेली ये युआन के शरीर पर आ गिरी। सावधान, याओ कियान का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने चेतावनी दी थी। हंफ, बहुत देर हो गई। ये युआन जो जम गया था अचानक पीली लौ के एक बंडल में बदल गया और सु युलिन की हथेली जलने लगी। सार अग्नि। सु युलिन ने भी साफ साफ पहचान लिया कि यह क्या था और वह हिचकिचाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने जल्दी से अपनी हथेली वापस खींच ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सार अग्नि तुरंत उसकी हथेली से ऊपर की ओर रेंगने लगी। एक भयावह ज्वाला ने तुरंत उसकी हथेली को जलाकर राख कर दिया। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। सफाई करने वाली चंदन की पवित्र ज्वाला ने धीरे धीरे सु युलिन के पूरे शरीर को हड्डियों में घुसे कीड़ों की तरह जला दिया। वस्तुतः एक पल में सु युलिन एक जली हुई व्यक्ति बन गई। सु युलिन टियर 4 सार आग की ताकत का सामना कैसे कर सकता था? पूरे हॉल में पिन गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। केवल सु युलिन की दयनीय चीख गूंज रही थी। ये युआन ने अभी अभी अवतार शरीर बनाने के लिए क्लींजिंग सैंडल फ्लेम लोड्स के असली शरीर का उपयोग किया और अपनी मेरिडियन के माध्यम से ज्वाला को जारी नहीं किया। ये शुद्धिकरण चंदन पवित्र ज्वाला की सबसे मजबूत अवस्था थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सु युलिन की हथेली जमीन पर उतरी, लेकिन वह खुद आग के गड्ढे में कूद गया। कई दर्जन सांसों के बाद कोयले की तरह दिखने वाला सु युलिन जमीन पर गिर पड़ा और नीचे ही पड़ा रहा। वह इतना जल चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। कोई सिर्फ एक इंसान की शक्ल ही देख सकता था। वहां उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में जटिल भावनाएं झलक रही थीं। वे पूरी तरह से अनिश्चित थे कि क्या कहें। आज ये युआन ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। उसने अकेले ही सु परिवार को लगभग पूरी तरह से उलट दिया। और वह मात्र द्वितीय स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र था। अभी अभी क्या हुआ था? सु युलिन द्वितीय स्तर का क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र है। वह ऐसे ही चला गया। बहुत डरावना। वह सार आग थी, और ऐसा लगता है कि यह कम से कम टियर 3 सार आग है। नहीं, संभवतः इससे भी अधिक। लेकिन ये युआन केवल दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में है। उसने इतनी उच्च रैंकिंग वाली सार अग्नि को कैसे वश में किया? क्या तुम मूर्ख हो? क्या ये युआन के प्रदर्शन को सामान्य ज्ञान का उपयोग करके मापा जा सकता है? क्या तुमने पहले कभी दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को आधे चरण के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र को मारते हुए देखा है? क्या तुमने पहले कभी सम्राट को एक युवा को इस तरह का गंभीर सम्मान देते हुए देखा है? क्या तुमने पहले कभी किसी को देखा है जो समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के पावर हाउस के सामने हत्या कर सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोग ये युआन के बारे में धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। इस पिलग्रेडिंग असेंबली में आने से पहले उन्होंने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यह इस तरह की स्थिति में विकसित हो जाएगा। उनके सामने स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अब कोई भी ऐसा नहीं था जो मौजूदा स्थिति को नियंत्रित कर सके। सबसे अधिक संभावना यह है कि समुद्री परिवर्तन क्षेत्र की शक्तिशाली शक्ति भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि सु परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। शुद्धिकरण चंदन की लौ कमल। शुद्धिकरण चंदन की पवित्र लौ। तुम्हारी मुलाकात वाकई बहुत भाग्यशाली रही। याओ कियान ने अपनी आंखों में एक नीरस भाव लिए ये युआन को देखा। एक पल के लिए उसका दिमाग इस बात को समझ नहीं पाया। हालांकि उसने ये युआन को जिन आंखों से देखा वे आश्चर्य से लालच में बदल गईं। सफाई करने वाली चंदन की पवित्र ज्वाला। ये टियर 4 सार अग्नि थी। अगर उसने इसे हासिल कर लिया होता तो शायद इस जीवन में उसके अल्केमी किंग दायरे में आगे बढ़ने की उम्मीद अभी भी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन ये सिर्फ एक विचार था। इतने सारे लोगों के सामने ये युआन को मारने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। संप्रदाय उन शिष्यों को बहुत महत्व देता था जो 9 स्वर्ग मार्ग को पार कर गए थे, अन्यथा वे सीधे मुख्य शिष्य का दर्जा भी नहीं देते थे। यद्यपि ये युआन ने अभी तक संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही संप्रदाय द्वारा पंजीकृत था। ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय के नियम थे कि साथी सदस्यों के बीच कोई आपसी झगड़ा नहीं होना चाहिए। यह एक कठोर नियम था। एक बुजुर्ग के रूप में उन्हें शिष्यों को निजी तौर पर दंडित करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ये युआन ने याओ कियान के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ठंडे स्वर में कहा, याओ कियान, तुम बहुत अच्छी हो। आज मेरे पिता को घायल करने का मामला मैंने नोट कर लिया है।
न जाने क्यों, ये युआन की धमकी सुनकर और उसकी बर्फीली निगाहों को देखकर याओ कियान खुद को कांपने से नहीं रोक सका। क्या ये हो सकता है कि मैं डर रहा हूं? ये किस तरह का मजाक है? दूसरी पार्टी सिर्फ एक दूसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र की छोटी कमीनी है। याओ कियान को अपनी प्रतिक्रिया से चकित महसूस हुआ। शायद अन्य लोगों को ये युआन की याओ कियान को धमकी बहुत फीकी और हास्यास्पद लगी होगी, लेकिन हुआन योन को यह दृश्य काफी जाना पहचाना लगा। उस समय जब सु युबाई के गुप्त हमले से ये युआन लगभग मारा गया था, तब भी उसने उसे धमकाने के लिए इस तरह के हास्यास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया था। संभवतः सु युबाई ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि ये युआन वास्तव में उन हास्यास्पद धमकी भरे शब्दों को इतनी जल्दी समझ सकता है। हुआन योन को लगा कि याओ कियान द्वारा आज ये हैंग पर हमला करना उसके जीवन में किया गया सबसे मूर्खतापूर्ण काम था। ये युआन ये हॉन के पास गया और ये हॉन को उसके शरीर का निरीक्षण करने में मदद की। उसकी भौहें सिकुड़ने से नहीं बच सकी। ये हन की चोटें हल्की नहीं थीं। ये स्पष्ट था कि याओ कियान के पहले के वार को रोका नहीं जा सका था। इससे ये युआन के दिल में हत्या की मंशा और भी तीव्र हो गई। लेकिन ये युआन जानता था कि आज याओ कियान को मारना असंभव था। वह अनुकूल समय, भौगोलिक और मानवीय परिस्थितियों के कारण ब्लैक क्रो ओल्ड मैन को दूसरी बार मार सकता था, एक भी नहीं छोड़ा जा सकता था। इसे फिर से दोहराया नहीं जा सकता था। भले ही ये युआन यह महसूस कर सकता था कि याओ कियान के शरीर में भी सार अग्नि थी, लेकिन दूसरे पक्ष को उड़ाने के लिए ज्वाला विस्फोट प्रदर्शित करना भी असंभव था। जबकि याओ कियान एक कीमियागर हो सकता है, वह एक वास्तविक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र पावरहाउस भी था। भले ही उसकी युद्ध शक्ति में कमी थी, लेकिन ये भी कुछ ऐसा नहीं था जिसका यहाँ मौजूद लोग मुकाबला कर सकें। शिक्षक हुआन, क्या आप कृपया पहले मेरे पिता को यहाँ से ले जा सकते हैं? ये युआन ने कहा। ठीक है। हुआन योंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सहमति दे दी। हन्फ, तुमने सु परिवार के तीनों भाइयों को मार डाला और ऐसे ही चले जाना चाहते हो? क्या तुम मुझे बहुत ज्यादा नीची नजर से नहीं देख रहे हो? याओ कियान ने स्थिति को देखकर ठंडी सांस लेते हुए कहा। समुद्री परिवर्तन क्षेत्र की आभा एक बार फिर से जारी हुई, जिसने सभी को तब तक कुचल दिया जब तक कि उनका दम घुटने लगा। क्या एल्डर याओ कियान उन 3 भाइयों का बदला लेने के लिए हम सभी को मारना चाहता है? मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि अगर कोई उसके सामने सु परिवार के भाइयों के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो वह तुरंत गायब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि संप्रदाय के एल्डर के शब्द बिल्कुल 14 की तरह हैं। ये युआन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। याओ कियान ने जब ये सुना तो वह स्तब्ध रह गया। उसने अभी भी इस पर स्केटिंग करने के बारे में सोचा, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि ये युआन इसे भूल नहीं गया है और इस मामले को फिर से उठाया है। इस बार एक संप्रदाय के बुजुर्ग का चेहरा पूरी तरह से गायब था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 210 नीला डिपर फ्लोटिंग शून्य तलवार कला 1000 बहती पंखुड़ियां। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C210 नीला डिपर फ्लोटिंग शून्य तलवार कला 1000 बहती पंखुड़ियों। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 210 नीला डिपर फ्लोटिंग शून्य तलवार कला 1000 बहती पंखुड़ियां। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। हन्फ, भले ही मैं सु परिवार के मामलों की परवाह न करूं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग होंगे जो इसकी परवाह करेंगे। बदबूदार बदमाश बस ओयान परिवार से क्रोध की लिप्टों को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करें। याओ कियान ने उसे मंच से उतरने का एक रास्ता खोज निकाला। इससे एल्डर याओ को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। भले ही आसमान गिर जाए, मैं ये युआन उसे पकड़ लूंगा। यदि यह आज से पहले होता तो याओ कियान निश्चित रूप से इन शब्दों पर उपहास करती। लेकिन आज ये युआन के तरीके अंतहीन धाराओं में आए। उसके पास स्पष्ट रूप से केवल द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र की ताकत थी, लेकिन इससे याओ कियान एक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र की ताकतवर को लग सकता था कि ये युआन को तोड़ना मुश्किल है। यद्यपि उसके शब्द उग्र थे, फिर भी ये युआन के पास बेलगाम होने की क्षमता थी। हालांकि उसने ये युआन को ऐसे ही जाने देने की योजना नहीं बनाई थी, वरना वह उस बुजुर्ग का चेहरा कहाँ रखता। चूंकि यहाँ का मामला निपट चुका है, तो चलो संप्रदाय के आंतरिक मामलों से निपटे। ये युआन, तुमने गुप्त रूप से संप्रदाय की गोलियों के फॉर्मूले चुराए और उन्हें धर्मनिरपेक्ष दुनिया में प्रसारित किया। ये पाप अक्षम्य है। शुरू में मैं संप्रदाय में तुम्हारा स्वागत करने आया था, लेकिन अब एक संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में मेरे पास संप्रदाय के निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए तुम्हें संप्रदाय में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या तुम आत्मसमर्पण करने जा रहे हो या तुम चाहते हो कि मैं कोई कदम उठाऊं? याओ कियान इस समय फिर से उस असहनीय अहंकारी संप्रदाय के बुजुर्ग के पास पहुंची। सु परिवार का मामला पहले से ही तय था, यहां तक कि वह भी इस मामले में असहाय था।
लेकिन अगर उसने ये युआन को अन्य चीजों को एक तरफ रखकर संप्रदाय में अपनी जगह बनाने की अनुमति दी, तो वह ओयांग मिन के पक्ष में कोई हिसाब नहीं दे सकता था। केवल ये युआन को संप्रदाय में शामिल करके ही वह सतह पर थोड़ा बेहतर दिख सकता था। जब याओ कियान के शब्द गिरे तो महान हॉल का तापमान काफी गिर गया। सभी समझ गए कि यह याओ कियान ही था जो बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मार रहा था। एक तरफ वह शाही परिवार पर हमला कर रहा था, दूसरी तरफ वह ये युआन पर हमला कर रहा था। एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना। इसके अलावा अगर वह इस आपराधिक आरोप के साथ संप्रदाय में शामिल हो जाता तो ये युआन के लिए शायद बिना किसी नुकसान के पीछे हटना मुश्किल हो जाता। जब ये युआन ने ये सुना तो वह अचानक मुस्कुराया और बोला, फिर मुझे एल्डर याओ के शानदार कदमों से सलाह लेनी होगी। सभी लोग पहले इस जगह से चले जाएं। एक बार एल्डर याओ ने अपना कदम उठा लिया तो सबसे अधिक संभावना है कि कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं बचेगा। महामहिम, मैं वान डोंगहाए और उसके बेटे को आपके हवाले कर दूंगा। मुझे निराश मत करना। जब लोगों ने ये सुना तो वे भावुक हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन था जो निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के आक्रमण की शक्ति असाधारण थी। अभी अभी ये हैंग के साथ जो मुकाबला हुआ था उसे पहले से ही दया दिखाने वाला माना जा रहा था। भले ही ये युआन का प्रदर्शन बहुत ही भयानक था, लेकिन वे सभी जानते थे कि छल कपट के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के तत्व मौजूद थे। याओ कियान जैसे समुद्री परिवर्तन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति का वास्तव में सामना करते हुए ये युआन के लिए उसका मुकाबला करना असंभव था। युआन एर, ये हान को ये युआन से बहुत लगाव था और वह स्वाभाविक रूप से उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। ये युआन ने पिताजी को मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वह मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर मैं उसे हरा नहीं सकता तो ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ थोड़ा सा दुख सहना है। पहले ये जगह छोड़ो पिताजी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये युआन की उन दृढ़ आंखों को देखकर ये हैंग ने सिर हिलाया और कहा, आप सावधान रहें। भीड़ नशे में धुतस्टार मैनर से चली गई। शुरू में खचाखच भरे ग्रेट हॉल में अब सिर्फ ये युआन और याओ कियान ही बचे थे। याओ कियान ने दूसरों को जाने से नहीं रोका और वान डोंगहाई के जीवन या मृत्यु की भी परवाह नहीं की। वह बस चाहता था कि ये युआन यहां से निकल जाए। क्लींजिंग सैंडल सेक्रेट फ्लेम का भी इस्तेमाल करो। अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम्हारे सारे तुरुप के पत्ते खत्म हो गए होंगे, है ना? तुम मुझसे निपटने के लिए कौन सी विधि अपनाने की योजना बना रहे हो? याओ कियान ने बेपरवाही से कहा। छी, क्या तुम मुझे इस तरह उकसाने की कोशिश करके बहुत अपरिपक्व महसूस नहीं कर रहे हो? या एल्डर याओ डर गए हैं? ये युआन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। क्या मजाक है? क्या आपको लगता है कि एक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र आपसे डरेगा? एक आत्मा संक्षेपण क्षेत्र मार्शल कलाकार। यद्यपि उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था, लेकिन न जाने क्यों याओ कियान को अपने विचारों को पढ़े जाने से गुस्सा जैसा महसूस हुआ। ये युआन के साधन अनंत थे। ये कहना कि याओ कियान माउंट ताई की तरह स्थिर था, यहाँ तक कि वह खुद भी इस पर विश्वास नहीं करता था। आखिरकार टियर 4 सार अग्नि एक अस्तित्व था जो पहले से ही उसे धमकी देने के लिए पर्याप्त था। हाँ, बहुत हो गई बकवास। लाओ, शुरू करो। बात खत्म करते हुए ये युआन ने याओ कियान के हमले का इंतजार नहीं किया। वह अपने शरीर से बाहर चला गया। ऐसे ही एक ये युआन दो ये युआन बन गया। याओ कियान ने जब ये देखा तो उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। उसे अब भी लगता था कि ये युआन अवतार शरीर का उपयोग करके उसके साथ लुका छिपी का खेल खेलेगा। कौन जानता था कि ये युआन वास्तव में अपने अवतार शरीर को इतने खुलेआम दिखाएगा? वह क्या करने की योजना बना रहा था? याओ कियान ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथों को एक साथ रखते हुए उसने सार ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सागर परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के लिए छेद में इक्का। ठीक उसी समय ये युआन का अवतार शरीर हिल गया। वह वहां बेवकूफी से खड़ा होकर याओ कियान को सार ऊर्जा इकट्ठा करते हुए नहीं देखेगा। अगर उसने एक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र को सार ऊर्जा इकट्ठा करने दिया तो उसे लड़ने की क्या जरूरत थी? इसका परिणाम केवल एक ही गोली से हत्या था। अवतार शरीर की चाल का समय पूरी तरह से समझ में आ गया। ये सिर्फ याओ कियान द्वारा सार ऊर्जा एकत्रित करने की लय को बाधित करने के लिए हुआ। ये युआन याओ कियान के सामने आ गया। याओ कियान ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। एक सार ऊर्जा गेंद बाहर निकाल दी गई। धमाका! सार ऊर्जा गेंद ये युआन के साथ हवा में फट गई, जिससे आग की लपटें उठने लगीं। ठीक इसी समय याओ कियान की अभिव्यक्ति अचानक नाटकीय रूप से बदल गई। बैंगनी रंग की पंखुड़ियों की बारिश। समुद्र परिवर्तन क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में सार ऊर्जा के प्रति उनकी संवेदनशीलता क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक थी। ये बैंगनी पंखुड़ियों वाली वर्षा वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा से एकत्रित होकर बनी थी। ये कैसे संभव हुआ? ये युआन केवल द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र था। क्या वह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को जुटा सकता था?
याओ कियान अंततः एक कीमियागर था। वह युद्ध में बिल्कुल भी कुशल नहीं था। इस समय उसके पास वास्तव में स्तब्ध होकर खड़े रहने का समय था। उसके अंदर खतरे की तीव्र भावना उमड़ पड़ी। याओ कियान के रोंगटे खड़े हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन का ये कदम संभवतः असाधारण रूप से शक्तिशाली होगा। अशांत हिंसक लहर। याओ कियान ने जल्दी से अपनी शक्ति को घुमाया और फिर से सार ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसके पास इसे इकट्ठा करने के लिए इतना समय नहीं था। हालांकि इस सार ऊर्जा की मात्रा का उपयोग दूसरे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। याओ कियान ने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं। सार ऊर्जा वास्तव में एक हिंसक अशांत लहर की तरह ये युआन की ओर लुढ़क गई। एजो डिपर फ्लोटिंग जीरो स्वॉर्ड आर्ट सेकेंड स्टांस 1000 फ्लोइंग पेटल्स। ये युआन ने धीमी आवाज में चिल्लाया। तलवार की नोक नाचने लगी और असीम उड़ती पंखुड़ियों ने वास्तव में याओ कियान पर हमला किया। विशाल लहरें राजसी आभा के साथ उठीं, एक प्रचंड ज्वार की तरह आगे बढ़ीं। गिरती पंखुड़ियां बिना आवाज के बह रही थी जहां स्रोत दूर था और धारा लंबी थी। वे असंख्य गिरती पंखुड़ियां धधकती आग की ओर उड़ते हुए पतंगों के समान थीं, जो उस उग्र हिंसक लहर की आभा को लगातार कम कर रही थीं। अंततः उन अनगिनत गिरती पंखुड़ियों ने विशाल लहर में एक छेद बना दिया और याओ कियान की ओर बह गईं। यद्यपि सार ऊर्जा सागर गिरती पंखुड़ियों के कारण बहुत कम हो गया था, फिर भी ये बहुत बड़ी आक्रमण शक्ति के साथ ये युआन की ओर बढ़ रहा था। दोनों पक्षों पर एक ही समय पर हमला हुआ। पू धमाका। ये युआन को बाहर उड़ा दिया गया। वह सीधे दीवार को तोड़ता हुआ बाहर उड़ गया। याओ कियान भी इससे बेहतर नहीं था। गिरती हुई पंखुड़ियां अलग अलग चाकू की धारों की तरह थीं, जो उसके पूरे शरीर को लपेट रही थीं और उसे काट रही थीं। ची ची ची। याओ कियान के कपड़े अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए थे। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया था। हालांकि समुद्री परिवर्तन क्षेत्र की सार ऊर्जा सुरक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली थी। याओ कियान के शरीर पर घाव भयानक लग रहे थे, लेकिन यह वास्तव में उतना गंभीर नहीं था। बल्कि ये युआन था जो बाहर मारा जाने के बाद बेहोश हो गया था। फिर भी ये याओ कियान के लिए एक अभूतपूर्व अपमान था। एक समुद्री परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार और एक दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार के बीच एक सीधी टक्कर, और वह वास्तव में इस हद तक घायल हो गया था। ये युआन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। याओ कियान पहले ही गुस्से में अपना दिमाग खो चुका था। वह सीधे ड्रंकन स्टार मैनर से बाहर निकला और ये युआन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। बाहर खड़े लोग अभी तितर बितर नहीं हुए थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे चौंके बिना नहीं रह सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।